अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल है जी? सब लोगों की ठीक ठाक है? वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी ठीक ठाक हूँ, शुक्र है अल्लाह का। हाँ जी, क्या क्या करके आए हैं जी वीकेंड के ऊपर? क्या क्या प्रोडक्टिव किया है और क्या क्या लर्न किया है? किस किस ने प्रैक्टिस करने की कोशिश की है, ज़रा बताएं तो। वालेकुम अस्सलाम। अगर कोई एक काम दिखा सकता है अपना, क्योंकि आज टाइम से पहले मैं आ गया हूँ, तो इसलिए कि चलें आज देख लेते हैं कि आप लोग काम कर रहे हैं या नहीं, ये कितना काम कर लिया है, कितनी प्रैक्टिस कर ली है, आप लोग वो दिखा दें ताकि थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि मेरे पढ़ाने का कोई फ़ायदा भी हो रहा है या नहीं। ऐसे ही तो नहीं बस मैं आके चला जाता और आप लोग सुन के चले जाते हैं। गुड डे जी, गुड डे। है किसी के पास कुछ दिखाने को कि सर ये काम किया है मैंने वीकेंड पे? प्रैक्टिस की काफ़ी कोशिश की है सर, बट लोकल होस्ट कोई मसला नहीं है। लोकल होस्ट पे भी कर रहे हो आप अगर, तो चलें, आपको चीज़ें तो सीखने को मिल रही हैं ना। जब आप इम्प्लीमेंटेशन की करोगे तो ज़रा लाइफ पे जब हम जाएंगे क्लाइंट्स के साथ डील करेंगे तो ज़रा और ज़्यादा आसान हो जाएगा। अच्छा जी, फ़रहीन है, वो कह रही हैं कि सर जी मैंने अब जब से गिग्स इंक्रीज़ की हैं, रोज़ मुझे बहुत सी बाय रिक्वेस्ट आती हैं। वो मैं पहले दिन से यही कह रहा हूँ कि जब आप गिग्स की तादाद को बढ़ाते हो, इंक्रीज़ करते हो, तो फिर आपकी मार्केट बढ़ती है, फिर आपको ज़्यादा ऑडियंस का जो है वो आपको एक पूल मिल जाता है और फिर ज़्यादा बाय रिक्वेस्ट शो होती हैं जब आप गिग्स की तादाद इंक्रीज़ कर लेते हो तो। बट मेरे अबू जी के फ्रेंड हैं, उनकी रहीम यार खान, दो बड़ी ब्रांड शॉप्स हैं, उनके लिए वेबसाइट बना रही हूँ। उन्होंने 30,000 दिए हैं और कहा है पहले काम मेरा करना, तो रिस्पॉन्स ना देने से ऐसा तो नहीं होगा कि फिर बाय रिक्वेस्ट आए ही ना। अब तो जुदा से ज़्यादा आती हैं बढ़ने में। आप कोशिश किया करो कि आप ज़्यादा इग्नोर ना किया करो बाय रिक्वेस्ट को, ठीक है? दैट्स वेरी गुड कि आपने एक प्रोजेक्ट ले लिया है, चाहे वो डायरेक्ट क्लाइंट ही है, लेकिन फाइवर को भी आपने छोड़ना नहीं है, ठीक है? डायरेक्ट क्लाइंट का फ़ायदा ये होता है कि पैसे सारे के सारे हमें मिल जाते हैं, फाइवर ने पैसे नहीं काटने होते हैं। लेकिन डायरेक्ट क्लाइंट का नुकसान ये होता है कि वो हमें फाइवर की प्रोफाइल पे या किसी भी प्रोफाइल के ऊपर वो हमें रेटिंग नहीं दे सकता, वो हमें रिव्यू नहीं दे सकता, ठीक है? तो उसको हम जब अपने पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाएंगे ना अपनी, तो उसके अंदर हम जो है वो अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर डाल देंगे कि ये वेबसाइट भी मैंने क्रिएट की हुई है, ठीक है?
तो ये थोड़ा सा इसको देखो और इग्नोर नहीं करना बिल्कुल भी। फाइबर को एक दो बायो रिक्वेस्ट जो है वो, अगर ज़्यादा नहीं तो कम से कम एक दो बायो रिक्वेस्ट रोज़ाना सेंड कर दिया करो। अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं ठीक ठाक हूँ। आप लोगों का वेट है, जल्दी से जल्दी आ जाएं तो फिर लेक्चर को शुरू करें हम। आज थोड़ा सा जल्दी इसलिए आ गया हूँ कि आप लोगों का काम देख सकूँ कि आप लोग क्या कर रहे हैं और कितना काम जो है वो कर चुके हैं। अभी तक मुझे किसी का लिंक नहीं आया कि किसी ने कहा कि सर ये मेरी वेबसाइट है, जाके विज़िट करें। किसी ने प्रैक्टिस शुरू नहीं की भाई, क्या मसला है? अभी ये ई कॉमर्स वेबसाइट जो है वो कंप्लीट होती है इस वीक के अंदर, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इसको कंप्लीट कर लें। उसके बाद फिर हम एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाना सीखेंगे कि हम एक पोर्टफोलियो अपना अगर क्रिएट करना हो हमने, लोगों को दिखाने के लिए, अपना काम दिखाने के लिए, अपने बारे में लोगों को बताने के लिए, अपने स्किल लेवल को बताने के लिए, तो वो कैसे बना सकते हैं। वो भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है फ्रीलांसिंग का, और ख़ास तौर पे जो नए लोग हैं, जो नए फ्रीलांसर्स हैं, उनके लिए जो है वो पोर्टफोलियो का होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा जी, ई कॉमर्स पे हम बात कर रहे थे। ई कॉमर्स के कुछ पेजेस हमने कस्टमाइज़ करना सीख लिए थे। आज उसको ज़रा और डिटेल के अंदर जो है वो पढ़ेंगे और उसकी कस्टमाइजेशन, उसके प्लगइन्स के बारे में देखेंगे। मैं यहाँ पे साथ में सजावट जो है उसको भी लॉगिन कर लेता हूँ, -admin। काफ़ी प्लगइन्स जो हैं वो अपडेट करने वाले हैं। काफ़ी दिनों से मैंने इसको लॉगिन नहीं करके देखा। कॉमर्स है, साइड बार्स, कैशे। चलो ठीक है जी। अभी बहुत कम लोग हैं हमारे पास, बाकी लोग कहाँ हैं जी? आवाज़ स्लो है मेरी? आवाज़ में और किसी को भी मसला आ रहा है? सर मुझे आपसे पूछना है कि प्रोडक्ट में कैटेगरी ऐड करती हूँ तो शो नहीं होती। कैटेगरी के अंदर तो प्रोडक्ट ऐड होती थी, अब प्रोडक्ट के अंदर कैटेगरी कब से ऐड होने लग गई है भाई? ये जैसे सोफ़ा कवर्स की एक कैटेगरी है, तो सोफ़ा कवर्स के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये सारी की सारी वो प्रोडक्ट्स हैं जिनको इस कैटेगरी के अंदर डाला गया। सर एक क्वेश्चन है लास्ट लेक्चर से रिलेटेड। लास्ट लेक्चर कौन सा था, मुझे तो याद ही नहीं है। चलें पूछ लें आप, जो भी सवाल है आपका।
आज वैसे ही मुझे लगता है मेरी खुद की आवाज़ ही स्लो है, सिस्टम में कोई मसला नहीं है, मेरी अपनी आवाज़ ही थोड़ी सी स्लो है। आज असल में इन्होंने मेरा रोज़ा जो है वो आधा घंटा बढ़ा दिया है। धोखे से मुझे इन्होंने आधा घंटा पहले उठा लिया, तो इस वजह से मेरा जो रोज़ा है उसका टाइम आधा घंटा बढ़ चुका है। शायद इस वजह से भी मुझे परेशानी लगी हुई है कि वो आधा घंटा मैं कैसे काटूँगा। रूसा ने अपनी वेबसाइट सेंड की है, खुदा खुदा करके एक स्टूडेंट जो है उसने अपनी वेबसाइट दिखाने की हिम्मत की है। चलें जी, देखते हैं क्या किया है इन्होंने। गुड। इस सेक्शन की अगर तो आपको ज़रूरत है तो इसको रखें, वरना रहने दें। फिर बेस्ट सोफ़ा कवर्स फॉर योर होम डेकोरेशन है, तीनों एक ही पिक्चर्स लगा दी। अच्छा, डुप्लीकेट किया होगा आपने प्रोडक्ट्स को। और यहाँ पे ये स्लाइडर है। अच्छा, ठीक है जी, गुड। इसकी भी कोशिश किया करें कि ये जो कलर्स वगैरह है ना यहाँ पे, इनके भी चेंज किया करें ये कलर्स। जैसे ये फुटर का कलर है, तो फुटर का कलर भी चेंज हो सकता है, फुटर के कलर को चेंज कर लें। सर फ्रीलांसर में जो ट्रायल मंथ है वो बगैर पेमेंट मेथड ऐड किए यूज़ नहीं हो रहा। हाँ, तो वो कर लो ना आप, उसको अपना एटीएम कार्ड या क्रेडिट जो भी आपका डेबिट कार्ड है वो उसके साथ अटैच करोगे तो वो हो जाएगा। उसमें ये है ना कि वो क्या कहते हैं कि नेक्स्ट मंथ से आपके वो जो पैसे हैं वो आपकी इजाज़त के बगैर नहीं कटेंगे। ठीक है, आप लोग ख़रीदना चाहेंगे तो आपको वो अगले मंथ की मेंबरशिप मिल जाएगी, वरना वो ऑटोमेटिकली रीन्यू नहीं होगा। डोंट वरी कि आपके अकाउंट में से पैसे ना कट जाएं। ठीक है, तो आप बस उसको पेमेंट मेथड अटैच करें उसके साथ, और उसकी वजह से जो अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है वो देखें ना कितनी बड़ी है। आप 100 बिड्स जो हैं वो कर सकते हो, और 100 बिड्स अगर जल्दी कर देते हो तो वो 100 की 100 बिड्स जो हैं वो रीन्यू भी हो सकती हैं। तो एक महीने में आप 200, 250, 300 बिड्स भी कर सकते हो। अच्छा जी, तो सबसे पहले तो ये अरूसा की शायद वेबसाइट है, उसके अंदर आपने ये फुटर के कलर्स और इस तरह की चीज़ों को चेंज करना है। फिर उसके बाद ये प्रैक्टिस के लिए आप लोग कर रहे हो, ठीक है, इसको तो खुद से देख लेना है कि आपने कौन सी प्रोडक्ट यहाँ पे लगानी है। यहाँ पे ये आ गया, गुड। और ये तो उसका अपना ही पेज है, इसके अंदर थोड़ी सी कस्टमाइजेशन करने की ज़रूरत है, इसको और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने की ज़रूरत है। मैं जैसे बात करता हूँ कि यहाँ से अगर ऐड टू कार्ट करते हैं हम, तो ऐड टू कार्ट करने के बाद ये व्यू कार्ट का ऑप्शन आ जाता है, या फिर चेकआउट करने का। तो चेकआउट के ऊपर आते हैं तो यूज़र को देखो कितनी चीज़ें लिखनी पड़ती हैं, अपना फ़र्स्ट नेम, लास्ट नेम। कई लोगों को तो यही नहीं पता होता कि उसका फ़र्स्ट नेम और लास्ट नेम क्या होता है। फिर कंपनी नेम उनका क्या है, अगर किसी की कंपनी नहीं है तो वो समझेगा कि शायद मैं ऑर्डर ही नहीं प्लेस कर सकता। कंट्री क्या है, स्ट्रीट एड्रेस क्या है, उसके लिए दो सेक्शंस बनाए गए हैं, टाउन और सिटी, स्टेट और कंट्री। फिर पोस्टल कोड है, फिर फ़ोन है, ईमेल एड्रेस है। तो इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जब आप यूज़र से ले रहे होते हो ना, तो यूज़र के लिए थोड़ा सा वो मुश्किल हो जाता है। इसके बदले में आपको सजावट दिखाता हूँ ज़रा, किधर है सजावट। ये सजावट ही है। सजावट के हम किसी प्रोडक्ट पे जाते हैं, मैं इसका विज़िट करता हूँ वेबसाइट। तो इसकी कोई भी प्रोडक्ट मैंने खोली, और यहाँ से मैंने इसके बाय नाउ के बटन के ऊपर क्लिक कर दिया, चूज़ एन ऑप्शन और ऐड टू कार्ट। और यहाँ से चेकआउट कर देते हैं इसको। और अब देखो ज़रा, इसका जो चेकआउट का पेज है
ये इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, फुल नेम, लास्ट नेम फर्स्ट नेम की बजाय फुल नेम, एक ही एड्रेस के अंदर, फिर हाउस एंड स्ट्रीट नंबर, एक ही लाइन के अंदर वो पूरा एड्रेस लिख देगा, अपना सिटी लिखेगा, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस लिखेगा, तो वो ऑर्डर प्लेस कर सकता है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा क्लाइंट के लिए आप लोग आसानी पैदा करेंगे उतना ज़्यादा बेटर है। इसको कैसे करना है ये भी हम देखेंगे आज इंशाल्लाह, कि किस तरह हम अपना ये जो चेकआउट का फॉर्म है इसको एडिट कर सकते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद और कुछ चीज़ें आप लोगों को सजावट पे नज़र आ रही होंगी, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, ये वाले सेक्शंस तो क्लियर है ना आपके, कैसे बनाने हैं, ये स्लाइडर्स कैसे लगाने हैं, और ये जो नोटिफिकेशंस आ रहे हैं आज इनके ऊपर बात कर लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक टाइमर सेट कर सकते हैं हम प्रोडक्ट पेज के ऊपर। प्रोडक्ट पेज क्या होता है, ये प्रोडक्ट के ऊपर जब हम क्लिक करते हैं तो जो पेज खुलता है ये, इसको हम प्रोडक्ट पेज बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम एक टाइमर लगा देते हैं कि इतना टाइम बाकी है सेल के ख़त्म होने में, और तकरीबन 8 या 10 प्रोडक्ट्स जो हैं वो हमारे स्टॉक के अंदर बाकी रह गई हैं, तो आप जो है टाइम से पहले पहले इस प्रोडक्ट को ख़रीद लें। उस टाइम के ख़त्म होने के बाद जो इसकी प्राइस है वो इंक्रीज़ कर जाएगी। मैं उसकी एक एग्ज़ाम्पल आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये हमारे पास फिनाले लाइट सेल्स काउंटडाउन का एक प्लगइन है, उसकी ये सेटिंग्स के अंदर मैं जा रहा हूँ और मैं यहाँ से इसका जो टाइम है उसको चेंज कर देता हूँ। काउंटडाउन का टाइम जो है उसको इंक्रीज़ कर देता है। अच्छा अच्छा, यहाँ से ये इसकी स्टार्ट डेट है और ये इसकी एंड डेट है। आज क्या डेट है जी, 18 तारीख है। एक मिनट, हाँ जी 18 तारीख है जी आज हम इसकी जो एंड डेट है वो कर देते हैं जी 19, और जो मंथ है वो 5 कर देते हैं। ठीक है जी, और इसको यहाँ से अपडेट कर देते हैं। अच्छा, अब ये मैंने इसकी कैंपेन जो थी वो अपडेट कर दी, टाइम जो था वो अपडेट किया, और अब दोबारा से मैं इस प्रोडक्ट पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो देखते हैं उसे क्या होता है। ये देखें, यहाँ पे एक टाइम आ गया है, एक टाइमर चल पड़ा और वो कह रहा है हरी अप, जस्ट 8 आइटम्स लेफ्ट इन स्टॉक। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है कि 8 आइटम्स रह गई हैं, शायद ज़्यादा ही रहती हों, लेकिन ये सिर्फ क्लाइंट की साइकी को देख के उसको जो है आप अपनी प्रोडक्ट बेचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ये एक टाइमर चल रहा है जिसके अंदर 0 डेज़ हैं, 17 आवर्स हैं, 49 मिनट्स हैं, 48 सेकंड्स हैं, और वो लिखा हुआ है यहाँ पे कि प्राइसेस गो अप व्हेन द टाइमर हिट्स 0, कि जैसे ये टाइमर 0 पे जाएगा तो ये जो प्राइस अभी 999 से लेके 1899 तक है, ये प्राइस इससे ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाएगी। तो इस टाइम के अंदर अंदर 17 घंटों के अंदर अंदर अगर आपने इसको इस प्राइस पे ख़रीदना है तो ख़रीद लें, वरना इसकी जो प्राइस है वो इंक्रीज़ कर जाएगी। ठीक है, तो थोड़ा सा हम क्लाइंट की जो साइकी है उसको देखते हैं। अब ये टाइमर हर एक प्रोडक्ट के ऊपर लगा हुआ है। ठीक है, आप सोफ़ा कवर्स की किसी कैटेगरी के अंदर चले जाएं, किसी भी सोफ़ा को पकड़ लें, उसका टाइमर देखें, उसका प्रोडक्ट पेज देखें, तो उसके प्रोडक्ट पेज के अंदर आपको ये टाइमर जो है वो नज़र आएगा, और रन टाइम के ऊपर ये टाइम जो है वो डिक्रीज़ हो रहा होगा। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें हमने कैसे करनी है वो आप लोगों को हम आज इंशाल्लाह सीखेंगे। 11:11 हो चुके हैं और अभी तक हमारे पास कोई 47-48 लोग हैं। बाकी सब लोग कहाँ हैं? आप लोग थोड़ा सा इनको पुश किया करें, जो लोग लेट आते हैं
ऐसे फिर क्लास का जो टाइम है वो सारे का सारा ख़राब होता है, तो इसको ज़रा देखा करें, टाइमिंग का ख्याल रखा करें आप लोग। अगर मैं टाइम पे आ जाता हूँ तो वही बात कि मेरे से ज़्यादा बिज़ी नहीं हुए अभी आप लोग, अल्लाह करे कि मेरे से ज़्यादा बिज़ी हो जाएं आप लोग, लेकिन अभी तक तो नहीं है, अभी तक तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ। तो थोड़ा सा इसके ऊपर फोकस कर लें, ये चीज़ें आप लोगों को नहीं मिलेंगी बाद में, ये आपको यूट्यूब से देखने को नहीं मिलेंगी इस तरह की चीज़ें। कल मैं आप लोगों के लिए काम कर रहा था बैठा, और एक वेबसाइट के ऊपर डोमेन फ्री पड़ी थी, उसके ऊपर मैं एक पोर्टफोलियो वेबसाइट जो था आप लोगों के लिए बना रहा था। पहले मेरा ये इरादा था कि चलो मैं बना के आप लोगों को असाइनमेंट के तौर पे दे देता हूँ कि आप लोग उसकी असाइनमेंट बनाएंगे, उसको कॉपी करेंगे, लेकिन फिर मुझे लगा कि शायद थोड़ा सा आप लोगों के लिए वो मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मैंने सोचा कि उसको चलें हम क्लास के अंदर ही डिस्कस कर लेंगे, और मैं आपको पहले एक दफ़ा करके दिखा दूंगा, फिर आप लोग अपने अपने पोर्टफोलियोज उस तरह बिल्ड कर सकते हैं। तो ये एक डोमेन मेरे पास फारिग पड़ी थी cracksking.com के नाम से। इसके ऊपर मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने 10 डोमेन्स खरीदी थी क्रैक्स की वेबसाइट्स के लिए, तो उनमें से एक डोमेन जो थी वो फ्री पड़ी थी। उसके ऊपर मैंने कल ये पोर्टफोलियो बना के प्रैक्टिस किया कि किस तरह हम एक पोर्टफोलियो वेबसाइट अच्छी सी बना सकते हैं। ठीक है, मैं दोबारा से रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, जिसके अंदर ये साइड पे एक पिक्चर लगी हुई होगी और हेलो आई एम सुफियान, यहाँ से बटन के ऊपर क्लिक करके लोग आपका सीवी डाउनलोड कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट मी के ऊपर क्लिक करके लोग आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे एक साइड बार के अंदर आपके सारे सोशल आइकन्स लगे होंगे, आपका फेसबुक पेज है, आपका व्हाट्सएप का नंबर है, आपका ट्विटर का एड्रेस है। ठीक है, लोग आके आपको यहाँ पे इंस्टाग्राम के ऊपर, लिंक्डइन के ऊपर या फिर यूट्यूब चैनल को जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसी तरह यहाँ पे कुछ सेक्शंस हैं, एक होम का सेक्शन है जो ये है। ठीक है, फिर उसके बाद ये आपके पास मोर अबाउट मी का एक सेक्शन है। ठीक है, उसके अंदर मैंने डमी कंटेंट जो है वो भी फ़िलहाल डाला है। फिर उसके बाद ये कौन सा सेक्शन है जी, माय स्किल्स का। तो यहाँ पे ये स्किल्स हैं सारी की सारी, आप लोग यहाँ पे एक बड़े अच्छे तरीके से इन स्किल्स को शो अप कर सकते हैं। फिर उसके बाद कौन सा सेक्शन है जी, रीसेंट प्रोजेक्ट्स का, जिसके अंदर आप लोग रीसेंट प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी आप लोग कर रहे हैं, या आप लोग अभी फ़िलहाल जो हैं अभी कुछ दिन पहले या थोड़ी देर पहले आपने कुछ अर्सा पहले इन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट किया है। और फिर लास्ट पे हमारा कॉन्टैक्ट मी का सेक्शन है, जिसके ऊपर आपने एक कॉन्टैक्ट फॉर्म जो है वो लगाया हुआ है, और लोग आके आपको फीडबैक अपना सेंड कर सकते हैं या आपसे रब्ता कर सकते हैं अगर उन्होंने आपसे कोई प्रोजेक्ट जो है वो करवाना हो। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो वेबसाइट है ये हमने एलिमेंटर के ऊपर बनाई है, और एलिमेंटर सिंपल थीम के ऊपर एक थीम है हेलो एलिमेंटर के नाम से, जो स्पेशली डिज़ाइन इसलिए किया गया कि उसके ऊपर एलिमेंटर को इंस्टॉल करके हम जो है वो अच्छी अच्छी सी वेबसाइट्स बना सकें। बिन बाबर, आपको उन पेजेस को डिलीट नहीं करना। वो पेजेस जो हैं वो आपकी वो कॉमर्स की फंक्शनैलिटी जो है उसको देख रहे होते हैं, और जैसे चेकआउट का पेज होता है, चेकआउट फॉर्म जहाँ पे नज़र आता है आपको। ठीक है, इसी तरह जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के पेजेस बने हुए होते हैं, उनको डिलीट नहीं करना। हाँ, आपने अगर अलग से कोई पेजेस बनाने हैं तो वो बना दें। सर हमें भी कोई फ्री डोमेन दे दें, लोकल होस्ट पे इतनी वर्किंग नहीं होती। यार एक डोमेन ख़रीद लो आप, क्या मतलब इसको क्यों इतना हैवी ले रहे हो आप लोग? ये आप लोगों का फ्यूचर है, इससे ज़्यादा सीरियस आप लोगों के लिए कुछ नहीं है। ये जो टाइम ज़ाया कर रहे हो ना आप लोग, ये नुकसान देगा आपको, इसको ज़ाया ना करो प्लीज़। अपने लिए कुछ जो है वो देख लो। प्रोजेक्ट्स दिखाइएगा सर, ये डमी प्रोजेक्ट्स हैं मैंने डाले हैं, इसके अंदर पिक्चर्स डाली हैं। ये मतलब सिंपल पिक्चर्स हैं, इसमें आप लोग अपनी मर्ज़ी से कोई पिक्चर्स डाल लोगे। ये सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने एक सिंपल सा एक 1 पेजर वेबसाइट जो है वो बनाई है, जिसके अंदर सारे के सारे सेक्शंस खुद से ऐड किए गए हैं। पोर्टफोलियो के लिए आपने ये कौन सा थीम इंपोर्ट किया? ये कोई थीम नहीं इंपोर्ट किया जी, ये सारा के सारा मैंने एलिमेंटर से खुद डिज़ाइन किया। ठीक है, ये एलिमेंटर से खुद बनाया हुआ है, विजिट्स ड्रॉप कर करके
यहाँ पे हेडिंग का विजेट लगाया है, यहाँ पे पिक्चर लगाई है, फिर उसके बाद उसकी स्टाइलिंग की है। ये सारे का सारा एलिमेंटर से हुआ हुआ है। Rabia Ashfaq कह रही हैं बाय रिक्वेस्ट, माय करंट साइट इज़ इन इंग्लिश बट आई वांटेड व्हेन पीपल फ्रॉम द नेदरलैंड विजिट्स। अच्छा, ये ट्रांसलेशन इंडस्ट्री का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो सकता है, जिसके अंदर आपको पूरी की पूरी वेबसाइट को ट्रांसलेट करना होता है डच के अंदर, ठीक है, और उसका एक डच वर्जन जो है वो रेडी करना होता है। लेकिन ये अभी हमारा काम नहीं है। ट्रांसलेशन इंडस्ट्री एक और जो है वो, अगर आपको डच आती है तो फिर तो आप इसके अंदर काम कर सकते हो। दूसरी चीज़ है, कुछ लोग, कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो क्या करते हैं कि बाय रिक्वेस्ट उनको शो होती है तो वो मेरे इनबॉक्स के अंदर या फिर जो हमारे टीएज़ हैं उनके इनबॉक्स के अंदर उस बाय रिक्वेस्ट का स्क्रीनशॉट लेके पोस्ट कर देते हैं, ठीक है। ये एक अच्छी चीज़ नहीं है अगर आप लोग खुद उनसे कम्युनिकेट भी नहीं कर सकते। मेरा काम आप लोगों को सिर्फ ये बताना है कि हमने जो है वो ये काम कैसे करना है और कम्युनिकेट कैसे करना है। कम्युनिकेट करना जो है वो आप लोगों ने खुद करना है। इट्स अगेंस्ट माय SOPs और माय जॉब ड्यूटी कि मैं आप लोगों की बाय रिक्वेस्ट खुद से जाके सेंड कर रहा हूँ या आप लोगों को बता रहा हूँ कि इस बंदे को जाके ये रिप्लाई कर दो, ठीक है। आप लोग ट्राई किया करो, अब थोड़ा सा उड़ना सीखो और ख़ुद से चीज़ों को जो है वो इम्प्लीमेंट करना सीखो। जब तक खुद से आपके हाथ से ये चीज़ें निकलेंगी नहीं तब तक कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। अच्छा चलें, आ जाएं जी, अब जो है वो वेबसाइट के ऊपर चलते हैं हम अपनी, और कस्टमाइजेशन की बात करते हैं। हमने rankme.today के ऊपर बात की थी। अच्छा, आज जो है इसको थोड़ा सा और ज़्यादा कस्टमाइज़ कर लेते हैं। ये है मेरा कैटेगरी वाला पेज। ये मैंने सोफ़ा कवर्स के ऊपर क्लिक किया तो मेरे पास ये वाला पेज ओपन होता है, जिसके अंदर मेरी उस कैटेगरी की सारी प्रोडक्ट्स हैं और साथ में एक साइड बार है जिसके अंदर दूसरी जो कैटेगरीज़ हैं वो भी आप लोगों को नज़र आ रही हैं। अगर कोई बंदा यहाँ से शूज़ की कैटेगरी के ऊपर क्लिक जाना चाहता है तो शूज़ के ऊपर चला जाएगा, और अगर ये रिसेंटली व्यूड प्रोडक्ट्स हैं और नीचे ये, तो मतलब ये है कि अगर मैं ये नहीं चाहता कि यहाँ पे ये साइड बार शो हो तो उसके लिए फिर मुझे क्या करना है। मैं ये चाहता हूँ कि मेरी इस पूरी की पूरी इस पूरे पेज पे जो है वो सिंपल प्रोडक्ट्स ही शो हो, और वो भी सिर्फ इसी कैटेगरी की, सोफ़ा कवर्स की। सर एलिमेंटर प्रो बाय करना पड़ेगा यार, कौन से दौर में जी रहे हो भाई। मैंने एलिमेंटर प्रो आप लोगों को दे दिया हुआ है, चेक करो ज़रा ग्रुप, उसको जाके इंस्टॉल करो और काम करना शुरू करो, बस आप लोगों के लिए फ्री है वो। अच्छा, अब चलते हैं ज़रा rankme.today के कस्टमाइज़ वाले सेक्शन के अंदर, जिसके अंदर जाके हम इस तरह के ये साइड बार्स को ख़त्म कर सकते हैं, अपना कैटेगरी पेज जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं, और मुख्तलिफ़ किस्म की सेटिंग्स हैं उसको हम देख लेंगे। तो यहाँ पे जो शॉप वो कॉमर्स का सेक्शन है, इसके अंदर सारी की सारी वो कॉमर्स की सेटिंग है कि इसका लेआउट हमारी शॉप का कैसा होगा। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, शॉप वो कॉमर्स के ऊपर, तो ये हमारे पास प्रोडक्ट कैटलॉग का ऑप्शन है। सबसे पहले तो प्रोडक्ट कैटलॉग के ऊपर मैंने क्लिक किया तो सबसे पहले वो कह रहा है शॉप पेज डिस्प्ले। ये जो हमारा शॉप वाला पेज है ये क्या डिस्प्ले करेगा, अभी फ़िलहाल ये क्या डिस्प्ले कर रहा है। शॉप के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो क्या होता है जी, मेरी सारी की सारी जो ये rankme.today/shop है उसके अंदर मेरी सारी की सारी ये जो प्रोडक्ट्स हैं वो आ जाती हैं। लेकिन अगर मैं ये चाहता हूँ कि प्रोडक्ट्स की बजाय शॉप वाले पेज के ऊपर कैटेगरीज शो हो, ठीक है, तो फिर क्या करना है। तो शो प्रोडक्ट्स की बजाय मैं कर देता हूँ शो कैटेगरीज भी और शो सब कैटेगरीज भी, या शो कैटेगरीज एंड प्रोडक्ट्स। चलें अभी फ़िलहाल कैटेगरीज करके जो मैं पब्लिश करता हूँ इसको, और शॉप वाले पेज को रिफ़्रेश करता हूँ तो देखिए अगर आप जो शॉप वाला पेज है उसके ऊपर कैटेगरीज शो हो रही हैं। तो यूज़र आए और इनमें से कोई जिस भी कैटेगरी के अंदर जाना चाहता है उस कैटेगरी के ऊपर क्लिक करे और जाके उसको वो वाली कैटेगरी जो है वो मिल जाए। लेकिन कोशिश क्या करें कि आप शॉप के ऊपर प्रोडक्ट्स ही शो करवाएं, ठीक है। फिर उसके बाद कैटेगरी का डिस्प्ले, कैटेगरी पेज के ऊपर कौन कौन सी चीज़ें जो है वो शो होनी चाहिए। जाहिर बात है कैटेगरी के ऊपर आपको जो है वो प्रोडक्ट्स ही शो करवानी होती हैं। अच्छा, फिर उसके बाद
ये सॉर्टिंग है इसकी। सॉर्टिंग का मतलब कि किस ऑर्डर के अंदर ये शो होगा, ठीक है। पॉपुलैरिटी की बेस पे, एवरेज रेटिंग की बेस पे, सॉर्ट बाय मोस्ट रीसेंट की बेस पे, ठीक है। तो ये देख लेंगे आप लोगों ने, अगर सॉर्ट बाय प्राइस करना है असेंडिंग और डिसेंडिंग के, कम प्राइस वाले नीचे, फिर ज़्यादा प्राइस वाले फिर ऊपर, फिर उससे कम प्राइस वाले, तो आप उसको इस तरह से मैनेज कर सकते हैं। अच्छा जी, ये है जी आगे कैटलॉग का लेआउट। लेआउट क्या है जी, आप अभी फ़िलहाल ये वाला लेआउट सिलेक्टेड है, इसका मतलब यहाँ पे एक साइड बार है ये ब्लू कलर में, और फिर उसके बाद ये है, जैसे यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा है ये साइड बार है, और उसके बाद प्रोडक्ट्स हैं। अगर मैं नो साइड बार सेलेक्ट करता हूँ तो फिर क्या होता है, देखते हैं ज़रा। तो देखें ज़रा, वो साइड बार ख़त्म हो गया और मेरी प्रोडक्ट्स ही प्रोडक्ट्स जो हैं वो इस पेज के ऊपर नज़र आ रही है। फिर लिस्ट स्टाइल्स हैं आपके। लिस्ट स्टाइल्स देख लें आपको कि वो कैसे आपको जो है वो अच्छे लगते हैं, कि यहाँ पे पिक्चर आए और यहाँ पे उसका टाइटल आए, या फिर नीचे आए उसके। और इसके अलावा ये लिस्ट स्टाइल है हमारे पास। अभी क्योंकि ये पिक्चर्स सारी सेम लेंथ की हैं, इस वजह से यहाँ पे देखें इसकी ये वाली जगह उसने छोड़ दी है, ठीक है, और नीचे ले गया प्रोडक्ट्स को। तो ये जो भी आपको अच्छा लगता है आप वो वाला यूज़ कर लें। तो मुख्तलिफ़ किस्म की ना यहाँ पे आप लोगों को सेटिंग्स मिलेंगी। फिर प्रोडक्ट पर पेज जो है वो अभी 12 सेलेक्टेड है हमारे पास। अभी टोटल प्रोडक्ट्स ही कोई 6-7 प्रोडक्ट्स हैं। मैं अगर यहाँ से इनको लिमिट करना चाहता हूँ या इंक्रीज़ करना चाहता हूँ, मैं अभी फ़िलहाल लेट सपोज 3 कर देता हूँ कि प्रोडक्ट पेज के ऊपर सिंपल 3 प्रोडक्ट्स ही आपने दिखानी है, बाकियों के लिए आपने पेजेस बना देने। देखिए ये 3 प्रोडक्ट्स यहाँ पे शो हो गई, और अगली प्रोडक्ट्स जो हैं वो अगले पेजेस पे चली गई, ये 2 और 3 के ऊपर चली जाएंगी। ठीक है जी, यहाँ से मैं इसको इंक्रीज़ कर देता हूँ दोबारा से। कोशिश किया करें कि आपका ये जो पेज है ये 1 पेजर ही हो, और लोगों को जो है वो नेक्स्ट पेज पे ना जाना पड़े। आप इसी पेज के ऊपर इतनी प्रोडक्ट्स जो हैं वो डाल दें कि वो एक इन्फिनिट स्क्रॉल बन जाए और आपकी सारी प्रोडक्ट्स यहीं पे आ जाए। जैसे ही अगर आप इसको कम करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली नीचे पेजेस बना देता है कि 1 2 3 4 पेजेस बन गए। अच्छा, फिर प्रोडक्ट्स पर रो डेस्कटॉप पे कितनी नज़र आनी चाहिए, टैबलेट पे कितनी नज़र आनी चाहिए, मोबाइल पे कितनी नज़र आनी चाहिए, तो ये आप अपनी रिस्पॉन्सिवनेस के लिए इसको आप हैंडल कर लेते हो। अच्छा जी, फिर उसके बाद ये है, इसके व्यू देख लें, अगर आपने चेंज करना है तो इसका व्यू, तो यहाँ से व्यू चेंज हो जाएगा। देखें अब होम और शॉप को उसने ज़रा डार्क कलर दे दिया है, तो क्योंकि ये हमारी कलर स्कीम यही है तो इसको ज़रा इस तरह से भी हम मैनेज कर सकते हैं। अगर ये होम और शॉप को दरमियान में शो करवाना है तो वो दरमियान में आ जाएगा। ठीक है जी, शो टाइटल, शो होम लिंक इन ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्स क्या होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। फीचर्ड इमेज एज बैकग्राउंड, अभी तक हमने शॉप को कोई फीचर्ड इमेज नहीं दिया तो इसलिए ये शो नहीं हो रहा, लेकिन अगर मैं किसी कैटेगरी के ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखते हैं कि वो होता है या नहीं। उसकी सेटिंग्स ये देखें ज़रा, मैंने सोफ़ा कवर्स के ऊपर क्लिक किया तो आप लोगों को याद होगा हमने जब सोफ़ा कवर्स की कैटेगरी बनाई थी तो वहाँ पे हमने उस कैटेगरी को एक पिक्चर दी थी, तो वो पिक्चर उसने फीचर्ड इमेज को एज बैकग्राउंड जो है वो शो करवा दिया, तो वो और ज़्यादा बेटर हो गया। ठीक है, इसके अलावा अगर हमने कोई और कैटेगरी बनाई होती इसकी, अपना जो हमने बनाई थी वॉशिंग मशीन कवर्स की, तो उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, फिर उसके बाद ब्रेड ग्राम्स हैं, इसको मैं अगर आप लोगों को दिखाऊं, मैं किसी प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करता हूं तो ये ब्रेड क्रम्स हैं, ये होम और देन सोफ़ा कवर्स। ठीक है, ब्रेड क्रम्स क्या होते हैं, नेविगेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं, और मुख्तलिफ़ किस्म की नेविगेशन, लाइक अभी सोफ़ा कवर्स की कैटेगरी पे है ना हम, तो इसलिए ये सोफ़ा कवरदार है। और अगर इसके अलावा कुछ और होता, वॉशिंग मशीन कवर होते, या फिर अप्लाइंस कवर की एक कैटेगरी होती और उसके बाद एक और सब कैटेगरी होती। ठीक है, तो उसके लिए आप लोगों को इस किस्म की चीज़ें जो हैं वो इस्तेमाल करनी है। अच्छा, फिर उसके बाद मैं दोबारा से इसको शॉप वाले पेज के ऊपर लेके आता हूँ, और इसके ऊपर जो है वो कैटेगरी बॉक्स का जो स्टाइल है वो आप लोगों को नज़र आ रहा है। मैं अगर इसको होम वाले पेज पे लेके जाता हूँ, वहाँ पे हमें एक जगह पे ये जो स्टाइल था वो नज़र आ रहा था जहाँ पे ये देखें ज़रा, अभी फ़िलहाल ये वाला सिलेक्टेड है,
तो इसलिए ये नज़र आ रहा है। अगर मैं ये सिलेक्ट कर देता हूँ इसका, तो देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे था शायद, इसको जब हम पब्लिश करेंगे ना तो इस तरह की ये चीज़ें नज़र आ जाएंगी आप लोगों को, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें पूरी की पूरी वेबसाइट के ऊपर जाके पब्लिश हो रही होती हैं। फिर उसके बाद ये प्रोडक्ट का बॉक्स है कि प्रोडक्ट बॉक्स कैसा नज़र आएगा, इसकी भी एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैं शॉप के पेज पे जाता हूँ दोबारा से, तो अभी हमें फ़िलहाल क्या नज़र आ रहा है कि उसकी पहले पिक्चर है, फिर उसके बाद प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का टाइटल है, और फिर नीचे उसकी प्राइस है। ये देखें ज़रा, ये पहले पिक्चर, फिर उसके बाद उसका टाइटल, और देन उसके नीचे उसकी प्राइस है। लेकिन अगर इसको थोड़ा सा सेंटर लाइन करना है, या यहाँ पे उसने सेंटर लाइन किया, और यहाँ पे उसने ये किया है कि एक साइड के ऊपर, अभी देखिए ये सेंटर लाइन हो गया, और अगर मैं ये सिलेक्ट करता हूँ तो ये होगा कि एक साइड के ऊपर यहाँ पे टाइटल आ जाएगा और एक साइड पे प्राइस आ जाएगी। तो आप लोग देख लें इसको आपने कैसे मैनेज करना है। फिर ये प्रोडक्ट इमेज का हॉवर स्टाइल है। हॉवर स्टाइल का मतलब ये होता है कि आप जब इसके ऊपर हॉवर करते हैं तो क्या होता है, तो यहाँ से आप लोग इसकी चीज़ें चेंज कर सकते हैं, बैक इमेज, जूम इन, ठीक है। तो वो हॉवर के ऊपर ये सारी की सारी चीज़ें आपको इम्प्लीमेंट हो जाएगी, ठीक है जी। तो वो जिस जिस पिक्चर के ऊपर दो दो आपने पिक्चर्स लगाई हैं वो जूम इन हो के आपको हॉवर के ऊपर नज़र आ जाएंगी। फिर उसके बाद ये ऐड टू कार्ट का बटन है। अभी यहाँ पे आपको ऐड टू कार्ट का बटन नहीं नज़र आ रहा, लेकिन मैं अगर ये, क्योंकि ये देखें यहाँ पे ऐड टू कार्ट है ही नहीं, ठीक है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये प्लस का साइन आप लोगों को यहाँ पे नज़र आ रहा है। इसका मतलब हॉवर करने पे ये आपके पास ऐड टू कार्ट का एक बटन जो है वो आपको शो हो जाएगा, और यूज़र आके यहाँ से ऐड टू कार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप प्रॉपरली शो करवाना चाहते हैं ऐड टू कार्ट के बटन को, तो आप इसके ऊपर क्लिक कर दें, तो शॉप के बटन के, शॉप के सेक्शन के ऊपर ही ये देखें ऐड टू कार्ट वाला बटन जो है वो अब आप लोगों को नज़र आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये अब और ज़्यादा बेटर लग रहा है आप लोगों को, और लोग यहीं से आके शॉप के ऊपर ही, बजाय इसके कि पहले प्रोडक्ट पेज के ऊपर क्लिक करें और देन उसको जो है वो ऐड टू कार्ट करें, तो वो जो है आप इसको ऐड टू कार्ट यहीं से करवा सकते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे ये एक बबल लगा हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा है ये सेल लिखा हुआ है, हर एक प्रोडक्ट के ऊपर सेल लिखा हुआ है। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा और ज़्यादा कस्टमाइज़ करूँ तो देखते हैं उसको कि कैसे। ये देखें ज़रा, ये सेल बटन बबल नज़र आ रहा है आप लोगों को। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हम इसकी परसेंटेज लिखते हैं। अगर मैं कहता हूँ कि इनेबल परसेंटेज इंस्टेड ऑफ सेल, तो मैं इसको चेक कर देता हूँ। अब देखें वो क्या कह रहा है, -33%। तो अब उसने खुद ब खुद अपनी जो परसेंटेज है उसकी वो निकाली है, कैलकुलेट किया हर एक प्रोडक्ट की, और उसने शो करवा दिया है कि इस प्रोडक्ट के ऊपर -33% चल रहा है। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा और चेंज करना चाहूँ, -33% की बजाय हम लिख देते हैं 33% ऑफ, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि -33% ऑफ सब लोगों के ऊपर लिखा आ जाएगा। और अगर किसी प्रोडक्ट के ऊपर ज़्यादा का है, जैसे अब ये देखें ज़रा, इसकी सेल प्राइस और जो प्रोडक्ट प्राइस है वो अलग अलग थी, तो इसका जो ऑटोमेटिकली उसने कलेक्ट जो है वो कैलकुलेट किया है, वो 35% इसके ऊपर डिस्काउंट उसने दे दिया। देखें ज़रा कितनी आसानी कर दी है फ्लैटसम ने आप लोगों के लिए, कि वो ऑटोमेटिकली उसके सेल प्राइस और रेगुलर प्राइस से वो चीज़ें निकालता है और कैलकुलेट करता है आपकी। आपने सिंपल रेगुलर प्राइस और वो देनी है, और वो आपके शॉप पेज के ऊपर वो आपको शो करवा देता है। अभी फ़िलहाल हम इसको पब्लिश कर देते हैं और दोबारा से जाते हैं अपने शॉप वाले पेज के ऊपर। सर आपके स्टूडेंट की सर्विस काफ़ी स्लो है, उसको कहें थोड़ी तेज़ कर रहे हैं। अच्छा जी, 2 दिन से डोमेन होस्टिंग का ऑर्डर दिया है, अभी तक नहीं गया। अच्छा फरहीन, आप ना उसे मैसेज करो कि सुफियान साहब जो है वो गुस्सा हो रहे हैं, और आप उसे कहो कि वो मुझे कॉल करे, ठीक है। मैं फिर उससे फ़ोन पे बात कर लेता हूँ। असल में वो अब ऐसा है ना, वो थोड़ा सा बड़ा बंदा हो गया ना, बिजनेसमैन बन गया, तो अब वो चीज़ें मैनेज नहीं हो रही मुझे लगता है उससे। कोई नहीं, मैं आज पूछता हूँ उससे, डोंट वरी, हो जाएगा इंशाल्लाह। चलें जी, बहरहाल वापस चलते हैं। तो अब ये देखें परसेंटेज उसने यहाँ पे लगा दिया जो हमने लगाया था शॉप वाले पेज के ऊपर। तो ये
हर एक प्रोडक्ट के ऊपर अलग अलग होगा। जितनी आप रेगुलर प्राइस और सेल प्राइस देंगे आपको उस हिसाब से जो है वो चीज़ें मिल जाएंगी। चलो वापस आते हैं। तो ये इतनी सी कस्टमाइजेशन जो हमने आज करके देखी है, इसको अब आप लोग कर लेंगे, इसमें कोई मुश्किल तो नहीं है। इसके अंदर कोई भी आप लोगों को अगर मुश्किल नज़र आ रही है तो मुझे बता दें। अभी तक जितनी चीज़ें पढ़ी हैं उसके अंदर कोई भी कन्फ्यूजन है तो डिस्कस कर लें। उसके बाद हम प्रोडक्ट पेज के ऊपर चले जाएंगे। प्रोडक्ट पेज आप लोगों को पता है क्या होता है? प्रोडक्ट का जो लेआउट होता है उसको हम प्रोडक्ट पेज बोलते हैं। अच्छा, इब्तिसाम कह रहा है कि ही जस्ट गिव मी डोमेन एंड होस्टिंग विद इन 24 आवर। अच्छा, उसमें पता क्या है मसला? उसके पास डॉलर्स कभी कभार ख़त्म हो जाते हैं, तो वो इस वजह से कभी कभार जो है ना वो डिले आ जाता है। नहीं तो वो मैंने तो उसको स्पेशल कहा हुआ है कि मेरा अगर कोई स्टूडेंट है तो उसको देर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने काम करना होता है इसमें। तो एक दो स्टूडेंट्स की पहले भी शिकायत आई थी तो मैंने उसकी क्लास ली थी। उस दिन से कह रहा था कि सर अब नहीं होगा, लेकिन वो कभी कभार हो जाता है, डॉलर्स आने में देर लगती है या फिर वो कोई ना कोई टेक्निकली कोई मसला आ जाता है तो हो जाता है, कोई मसला नहीं। सर प्रोडक्ट के नीचे ऐड टू कार्ट के साथ बाय का भी ऑप्शन ऐड करना चाहिए, तो वो कैसे करेंगे? हाँ वो भी करते हैं इंशाल्लाह। मैंने किया हुआ है सजावट के ऊपर। आप लोगों को अगर मैं कोग्निटो मोड पे दिखा दूँ, यार ये सस्ती दुकान किसकी है? जब भी मैं सजावट लिखने लगता हूँ वो सजेशन में आ जाती है। आप लोगों में से ही किसी की है? सजावट.हाउस। मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, तो ये देखें ज़रा, यहाँ पर बाय नाउ का भी एक बटन लगा हुआ है। ठीक है, चूज़ एन ऑप्शन के ऊपर क्लिक किया और ये बाय नाउ। ठीक है, तो डायरेक्टली वो फिर चेकआउट पेज के ऊपर चला जाता है। अच्छा जी, तो अभी ये देखें ज़रा, अभी हमारे पास राइट साइड बार है। इसका जो लेआउट है वो कुछ इस तरह का है, और अगर मैं इसका लेआउट चेंज करने की कोशिश करता हूँ तो देखते हैं इसके अंदर क्या चेंजिंग आती है। ठीक है जी, तो साइड पे उसने एक साइड बार जो है वो कैटेगरीज का लगा दिया और एक साइड पे उसने प्रोडक्ट्स का लगा दिया। ठीक है जी, तो मुख्तलिफ़ किस्म के लेआउट्स हैं जो बने बनाए आप लोगों को मिल जाएंगे। आपने सिंपल उनको यूज़ करना है, जो भी आपको अच्छा लगता है। और अगर आपको ख़ुद से कस्टम इसका लेआउट बनाना है, कस्टम के ऊपर क्लिक करेंगे और इसको आप लोग यूएक्स बिल्डर के अंदर ख़ुद से क्रिएट भी कर सकते हैं। ठीक है जी, फिर उसके बाद ये प्रोडक्ट हेडर है। इसके लिए प्रोडक्ट हेडर आप लोग यूज़ कर रहे हैं ये वाला, उसे देखते हैं क्या होता है। ये देखें जी, तो अब वो ऊपर एक प्रोडक्ट हेडर लग गया जिसके अंदर यही इमेज, जो फीचर्ड इमेज है उसकी, वो बैकग्राउंड के ऊपर नज़र आ रही है आप लोगों को। ठीक है, अगर मैं ये वाला यूज़ कर लेता हूँ तो वो ज़रा दरमियान में आ जाए, तो ये ज़रा ज़्यादा बेटर लग रहा है हमें। रिवर्सिबल सोफ़ा कोट, सोफ़ा 164, तो इसको आप इस तरह मैनेज कर लें। फिर प्रोडक्ट इमेज की विड्थ है, प्रोडक्ट इमेज का स्टाइल है, ये जो आप लोगों को यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ऊपर प्रोडक्ट इमेज है और नीचे उसकी गैलरी इमेजेस है। अगर गैलरी इमेजेस साइड पे शो करवानी तो उसके लिए ये वाला स्टाइल है, लेकिन वो ज़्यादा अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि फिर ये वाला जो इमेज है वो छोटा हो जाता है और ये साइड पे चीज़ें नज़र आ रही होती हैं, तो उसके लिए यही ज़्यादा बेटर है। ठीक है जी, तो इस तरह की छोटी छोटी सी कस्टमाइजेशन ये आप लोगों को मिल जाएंगी। यहाँ पे आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। ओपन कार्ट ड्रॉप डाउन व्हेन प्रोडक्ट इज़ ऐड टू कार्टेड। यहाँ पे हमने जब ऐड टू कार्ट किया था ना, तो यहाँ से एक ड्रॉप डाउन नीचे शो हो गया था। मैं आप लोगों को दोबारा से अगर वेबसाइट के ऊपर जाके दिखा देता हूँ, जैसे ही इस प्रोडक्ट के ऊपर जाते हैं तो
इसको ऐड टू कार्ट करते हैं तो देखिए ज़रा ये ड्रॉप डाउन शो हो जाता है व्यू कार्ट और चेकआउट का। अगर हम इसको शो नहीं करवाना चाहते तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको अनचेक कर देंगे। ठीक है जी। फिर उसके बाद अपसेलिंग है। अपसेल के लिए ये है कि ये जो नीचे रिलेटेड प्रोडक्ट्स वाला सेक्शन नज़र आ रहा होता है, ये नीचे आप लोगों को ये रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, तो उनका स्टाइल क्या होगा, स्लाइडर होगा कोई, ठीक है, या फिर ग्रिड होगा, या फिर वैसे ही डिसेबल कर देना हमने उसको। तो ये जैसे ही हम सेलेक्ट करते हैं ना, वो फिर उसको उसकी सेटिंग जो है वो करना स्टार्ट कर देता है। वो उसको स्लाइडर से ग्रिड के अंदर चेंज कर रहा है। तो ये देखें उसने अब ग्रिड बना दिया उसका, ठीक है, रिलेटेड प्रोडक्ट्स का। अब ये स्लाइड नहीं करेंगे, लेकिन हम इसको दोबारा से स्लाइडर के ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। और देन उसके बाद अगर हम कोई ऐड टू कार्ट लगाना चाहते हैं, इसको HTML बिफोर ऐड टू कार्ट बटन और HTML आफ्टर ऐड टू कार्ट बटन, तो वो HTML हम खुद से जाके उसके अंदर कोई भी चेंजिंग वगैरह करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन उसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि फ्लैटसम का जो थीम है वो इतनी ज़्यादा इन डीप जो हमें बता देता है, उसके ऑप्शंस दे देता है कस्टमाइजेशन के फिर हमें उसकी दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ती। माई अकाउंट वाले सेक्शन के अंदर जा रहा हूँ, तो माई अकाउंट में देखें कौन कौन सी चीज़ें हैं। सोशल बटन्स हैं, लॉगिन स्टाइल हैं, लॉगिन टेक्स्ट है। इसको अब आप लोगों ने ज़रा स्क्रॉल करके देखना है। मेन दो चीज़ें जो थी वो मैंने आप लोगों को बता दी हैं, प्रोडक्ट कैटलॉग और प्रोडक्ट पेज। ये आप लोगों की जो डिज़ाइनिंग है उसके लिए ज़रूर जो है वो आप लोगों को यहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। फिर उसके बाद ये आप लोगों को पेमेंट आइकन्स नज़र आते हैं नीचे, वीज़ा, पेपाल, स्ट्राइप, मास्टर कार्ड और कैश ऑन डिलीवरी। लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं, इनमें से बहुत सारी चीज़ें हमारी वेबसाइट के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होंगी, तो इनको यहाँ से जाके आप लोग देख सकते हैं और एडिट कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। ये जैसे वीज़ा है, तो वीज़े के ऊपर मैंने इसकी जो आई है इसके ऊपर किया, तो वो वीज़ा जो है वो शो नहीं होगा, स्ट्राइप शो नहीं होगा, मास्टर कार्ड शो नहीं होगा। सिंपल अगर हम सिर्फ कैश ऑन डिलीवरी जो है वो अभी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो मैं कैश ऑन डिलीवरी करके उसको जो है वो कर दूंगा, फिक्स कर दूंगा। तो अब देखें ज़रा, मैं इसको अगर पब्लिश करता हूँ तो मेरा जो अब फुटर है उसके अंदर, हाँ जी जी कंटिन्यू कर दें। ठीक है जी। तो अब ये सिंपल कैश ऑन डिलीवरी जो है वो पेमेंट सेक्शंस के अंदर आ रहा है। ये पेमेंट आइकन्स हो गए, ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं। प्रोडक्ट इमेज है, तो प्रोडक्ट इमेज की हाइट कितनी होगी, विड्थ कितनी होगी, ठीक है, ये सारी की सारी सेटिंग्स उसकी आप लोगों ने देख लेनी है। इसकी यहाँ से अगर चेंजिंग करने की ज़रूरत पड़ती है तो आमतौर पे ज़रूरत पड़ती नहीं है। लेकिन अब आ जाए ज़रा चेकआउट वाले सेक्शन के ऊपर। अब चेकआउट वाला जो सेक्शन है, मैं अगर चेकआउट वाले पेज पर जाता हूँ तो हमारे पास दो तीन किस्म के ना लेआउट है। चेकआउट लेआउट एक तो डिफ़ॉल्ट है और दूसरा है सिंपल। मैं अगर सिंपल के ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखते हैं क्या होता है, कोई चेंजिंग आई है या नहीं। हाँ, चेंजिंग ये आई है कि ये यहाँ पे इसका जो स्टाइल है थोड़ा सा चेंज हो गया है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर फोकस्ड के ऊपर क्लिक करते हैं तो फोकस्ड जो है वो एक पूरा का पूरा पेज बना दिया उसने। ऐसा लगता है कि जैसे ये कोई पेज है और उस पेज को फिल करना है। लेकिन मसला आ रहा है यहाँ पे, ये अब देखें कंपनी नेम फील्ड जो है ये ऑप्शनल है, रिक्वायर्ड है, यहाँ पर हिडन है। अगर मैं इसको सिरे से हिडन ही कर दूँ यहाँ पे, मुझे तो इसकी ज़रूरत ही नहीं है। मुझे क्या इस बात से कि वो जो बंदा ऑर्डर कर रहा है मुझे वो उसकी कंपनी क्या है, कैसी है, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। ये स्ट्रीट एड्रेस है, तो स्ट्रीट एड्रेस लाइन 2 फील्ड जो है ऑप्शनल है, यहाँ पे मैं उसको हिडन कर देता हूँ। ये जो फील्ड थी यहाँ पे, तो यहाँ पे सिंपल एक ही फील्ड आएगी अब स्ट्रीट और एड्रेस की। फ़ोन की जो फील्ड है वो रिक्वायर्ड है, इसकी ज़रूरत पड़ती है हमें, ठीक है। प्राइवेसी पॉलिसी का पेज जो है यहाँ पे आप लोगों को दिखाना पड़ता है कि आपने जो है वो प्राइवेसी पॉलिसी ये है इस ऑर्डर को सेट करने के लिए या इस ऑर्डर को प्लेस करने के लिए। टर्म्स एंड कंडीशंस का पेज अगर सेट करना है आपने तो खुद से एक पेज क्रिएट कर लें टर्म्स एंड कंडीशंस का और यहाँ पे सेटअप कर लें,
ठीक है, प्राइवेसी पॉलिसी आपने लिखनी है, टर्म्स एंड कंडीशंस अगर आपने लिखनी है, फ्लोटिंग फील्ड लेबल्स, मूव ईमेल टू फर्स्ट फील्ड पोजीशन, स्टिकी साइड बार कर दें। ठीक है, तो हम अगर पेज को मूव करेंगे भी तो वो जो साइड बार है वो मूव नहीं करेगा। देखिए साइड बार वहीं पे, पेज जो है वो हमारा सारे का सारा मूव कर रहा है। ये स्टिक हो गया ना यहाँ पे, ये देखें। लेकिन इससे भी और ज़्यादा कस्टमाइजेशन इसकी कर सकते हैं। इसको अभी फ़िलहाल मैं यहाँ से पब्लिश कर देता हूँ। इससे ज़्यादा कस्टमाइजेशन हम ये ऐसे कर सकते हैं कि हमारे पास एक प्लगइन है और उस प्लगइन का नाम है चेकआउट फील्ड एडिटर। उसको हम इंस्टॉल करेंगे, उसकी मदद से हम और ज़्यादा कस्टमाइजेशन जो है वो कर लेंगे। अच्छा जी, आगे चलते हैं ज़रा, कार्ट पेज के ऊपर आ जाते हैं। कार्ट पेज जो है वो हमारा कैसा लगता है और उसकी सेटिंग्स जो है वो कैसे हो सकती हैं। एक सिंपल है उसके अंदर भी, और उसके अंदर भी एक फोकस्ड है। ठीक है जी, ऐड टू कार्ट वाला बटन, स्टिकी ऐड बार, साइड बार, बॉक्स शिपिंग लेबल्स हैं। इसको आप लोगों को अगर यहाँ पे देखें, ऐड टू कार्ट करें, ये कार्ट है। ठीक है, कार्ट का पेज आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ कैसा लगता है। तो ये देखें ज़रा, ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को एक प्रोडक्ट नज़र आ रही है कि वो प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट है, उसकी पिक्चर ये है, उसकी प्राइस ये है और इतनी क्वांटिटी के अंदर आपने बाय किया और टोटल बिल आपका ये बन गया। कंफर्मेशन यहाँ से हम लेते हैं और अगर हमने इसको अपडेट करना हो तो अपडेट कर लेते हैं। ठीक है, और अगर हमने कंटिन्यू शॉपिंग करके वापस आना हो तो कंटिन्यू कर लेते हैं। प्रोसीड टू शॉप चेकआउट कर लें तो वो प्रोसीड टू चेकआउट हो जाएगा और इस रेट के साथ हम उसको बाय कर लेंगे। नहीं जी, ये हमारी जो वू कॉमर्स की जो सेटिंग थी वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है और इस किस्म की कुछ सेटिंग्स करके हम अपनी जो शॉप है उसको देख सकते हैं कि किस तरह हमने मैनेज करना है। और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे लेआउट की बात कर रहे हैं तो लेआउट में फुल विड्थ है, बॉक्स्ड है, तो ये सारी की सारी कस्टमाइजेशन आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगी। आपका काम सिंपल ये है कि आप पंगे लेके देखें और देखें कि किस तरह हम चीज़ों को लेके चल सकते हैं और किस तरह कस्टमाइजेशन जो है वो हम कर सकते हैं इसकी। मेन्यूज़ हैं, विजेट्स हैं, शेयर है तो शेयर के ऊपर फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, ये सारे के सारे हमने उसको आइकन्स दिए हैं शेयर के। एडिशनल CSS में जाके अगर आपने कोई CSS लगानी है इसको तो आपने सिंपल क्लास को कॉल करना है वहाँ से और यहाँ पे आके जो है उस क्लास को जाके चेंज कर देना। नहीं जी, कस्टमाइजेशन हमारी जो है वो rankme.today की वो कंप्लीट हो गई है। अब अगला काम जो है वो है प्लगइन्स का काम। ठीक है, उन प्लगइन्स को हमने अब बारी बारी इंस्टॉल करना है और उनकी मदद से हमने चीज़ों को चेंज करते रहना। अच्छा, सबसे पहले कौन सा प्लगइन इंस्टॉल करना है जी? प्लगइन का नाम है, वो प्लगइन क्या करेगा कि आपकी ये जो फील्ड्स हैं इनको थोड़ा सा चेंज कर देगा। जैसे मैं अगर ऐड टू कार्ट करने के बाद चेकआउट करता हूँ, इसके ऊपर मैं होवर करके चेकआउट के ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं ये चाहता हूँ कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम इकट्ठा ही एक फील्ड हो फुल नेम की, कंट्री और रीजन है, टाउन और सिटी की ज़रूरत हमें नहीं है, सिंपल सिटी अगर लिख दें, स्टेट और कंट्री की भी ज़रूरत नहीं है, जब ऊपर सारी चीज़ें उसने यहाँ पे कंट्री में बता दी हैं, पोस्टल कोड की भी ज़रूरत नहीं है, फ़ोन नंबर की ज़रूरत है अलबत्ता। तो इसको हम एडिट करने के लिए जो है एक प्लगइन है, उसका नाम है चेकआउट फील्ड एडिटर फॉर WooCommerce। तो wordpress.org का ही पहला लिंक खुला है, मैं उसको खोल लेता हूँ, ओपन कर लेते हैं हमने और यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेते हैं। अच्छा, हर प्लगइन के साथ ना एक वीडियो भी दी जाती है उसकी कस्टमाइजेशन को देखने के लिए। कस्टमाइजेशन जो है वो सारी की सारी वहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगी, लेकिन अभी सिंपल करके देखते हैं इसको। हम वापस आते हैं प्लगइन्स वाले सेक्शन के अंदर। ये प्लगइन हमारा डाउनलोड हो चुका है यहाँ पे और हमारा प्लगइन्स वाला सेक्शन है ये। ऐड न्यू के ऊपर क्लिक किया
अपलोड प्लगइन और उसको ये वाला प्लगइन जो है वो हम पकड़ा देते हैं। एक्टिवेट, अच्छा अब एक्टिवेट हो गया। अब हम चलते हैं इसकी सेटिंग्स के अंदर इसको एडिट करने के लिए। अच्छा जी, तो ये कुछ सेटिंग्स हैं इसकी, वो देख लें अब आप लोग। बिलिंग फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। अगर मैं ये फ़र्स्ट नेम को एडिट कर दूं और लास्ट नेम को मैं चेंज करके ये इसको मैं वैसे ही सिरे से डिलीट करना चाहता हूँ, ठीक है, तो ये देखें ज़रा, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और ये चेक किया इसको और मैंने यहाँ से इसको रिमूव कर दिया। फिर उसके बाद ये बिलिंग फर्स्ट नेम है, इसको हम एडिट कर लेते हैं यहाँ से। इसको मैं फ़र्स्ट नेम की बजाय मैं लिख देता हूँ फुल नेम, ठीक है। और फॉर्म रो फर्स्ट रिक्वायर्ड है, इनेबल्ड है, ये सारी चीज़ें करके मैंने इसको सेव कर दिया। अच्छा वापस आते हैं, अब चेक करते हैं ज़रा रिफ़्रेश करके क्या हुआ है। तो देखें ज़रा, ये फुल नेम आ गया है फर्स्ट नेम की बजाय, और लास्ट नेम रिमूव नहीं हुआ अभी तक। क्यों नहीं हुआ देखते हैं ज़रा इसको। अच्छा जी, ये है हमारा, ये बिलिंग लास्ट नेम है, इसको हम यहाँ से रिमूव किया, सेव चेंजेस किया, अब देखिए वो रिमूव हो गया। वापस आते हैं तो रिफ़्रेश करते हैं इसको, अब ये देखें ज़रा फुल नेम रह गया है और हमारा ये जो लास्ट नेम वाला सेक्शन था वो रिमूव हो गया। अच्छा और कुछ चीज़ें हैं, लाइक इसकी विड्थ कितनी करनी है, हाइट कितनी करनी है, उसको आप लोग मैनेज कर सकते हैं, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। अब जैसे मैं, अगर ये फर्स्ट नेम है, इसको मैं एडिट करता हूँ यहाँ से, ये प्लेस होल्डर है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू है फॉर्म रो फर्स्ट, वैलिडेशन फॉर्म रो फर्स्ट, इसकी क्लास इसको लगी हुई है, टाइप इसकी टेक्स्ट है, अगर हम इसको ऐसे करें कि कंट्री और पाकिस्तान जो है इसको ऊपर ले आएं, ये शिपिंग फील्ड्स हैं, ये बिलिंग फील्ड्स हैं, शिपिंग फील्ड्स और एडिशनल फील्ड्स को भी एडिट कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल उसको बाद में देखेंगे। इसको थोड़ा सा और एक्सप्लोर करके देखें तो आप लोग ये पूरे के पूरे प्लगइन के ज़रिए ये जो सेक्शन है हमारा, इसको एडिट कर सकते हैं। वापस आए बिलिंग फील्ड्स की तरफ, ये एड्रेस है, बिलिंग सिटी है, टाउन और सिटी, इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। टाउन और सिटी की अगर ज़रूरत है तो इसको रखें, वरना इसको छोड़ दें। ये पोस्टल और जिप कोड है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है हमें, इसको भी रिमूव कर देते हैं। ये पोस्ट कोड वाली है, इसको यहाँ से उठाया और यहाँ से मैंने इसको डिलीट कर दिया, रिमूव कर देता हूँ। नई फील्ड्स भी क्रिएट कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। जैसे अगर हम ऐड फील्ड के ऊपर क्लिक करते हैं तो एक टेक्स्ट टाइप की ये फील्ड होगी, इसका लेबल ये होगा, इसका प्लेस होल्डर ये होगा, डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ की ये होगी, क्लास ये लगी हुई है, इसको फॉर्म रो वाइड, ठीक है। अगर मैं वापस आता हूँ, ये जो फर्स्ट नेम है इसकी जो क्लास है इसको भी हम वाइड कर देते हैं, फॉर्म रो फर्स्ट की बजाय हम फॉर्म रो वाइड कर देते हैं इसको। क्लास इसकी मैंने चेंज कर दी, तो उससे देखें क्या होगा ज़रा, सेव चेंजेस कर देते हैं इसको, वापस आते हैं। अभी ये जो फुल नेम है ये यहाँ तक शो हो रहा है, 50% एरिया उसने घेरा है। फॉर्म रो वाइड की क्लास लगाई है, अब इसको यहाँ तक आना चाहिए। मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ ज़रा, तो देखिए ज़रा फुल नेम की जो फील्ड है उसका साइज़ जो है वो अब इंक्रीज़ हो चुका है। तो ये क्लास जो है वो अलग अलग है दोनों की, उसको देख लें आप लोग। फॉर्म रो फर्स्ट जो है वो 50% पे शो होगी और फॉर्म रो वाइड जो है वो फुल पे शो होगी, ठीक है जी।
अब पोस्टल कोड भी गायब हो चुका है और हमारा ये जो सजावट वाला फॉर्म था, देखते हैं कि उसकी तरह की इसकी सारी की सारी जो सेटिंग है वो हो चुकी है चेकआउट फॉर्म की या नहीं, उसके अंदर क्या चेंजिंग्स हैं जो हम कर सकते हैं। इसको ऐड टू कार्ट करते हैं और चेकआउट कर लेते हैं। चेकआउट करने के बाद देखें, पहले फुल नेम आ रहा है, हाउस एंड स्ट्रीट नंबर आ रहा है, हमारे पास क्या क्या है, फुल नेम है, हाउस एंड स्ट्रीट नंबर है। उसने यहाँ पे कंट्री और रीजन का कोई सेक्शन नहीं रखा, ठीक है, तो हम भी कंट्री और रीजन का सेक्शन डिलीट कर देते हैं अपने वाले एड्रेस में से। ठीक है, ये कंट्री और रीजन है, इसको हमने उठाया और रिमूव कर दिया। अच्छा, और क्या है जी, सिटी है सिर्फ, हाउस एंड स्ट्रीट नंबर भी है। हमारे पास क्या क्या है जी, कंट्री हमने रिमूव कर दिया, ये हाउस एंड स्ट्रीट नंबर है, और टाउन और सिटी की बजाय सिंपल सिटी है। आपकी अपनी मर्ज़ी है, टाउन और सिटी रहने दें बेशक इसको। स्टेट और ये प्रोविंस की हमें ज़रूरत नहीं है, इसको हम रिमूव कर देते हैं। ये देखें ना, कि स्टेट और कंट्री की ज़रूरत नहीं है जब हमने पूरा एड्रेस इन दो फील्ड्स में ले लिया था। इसको भी हमने रिमूव किया और यहाँ से सेव चेंजेस कर दिया। फिर उसके बाद ये फ़ोन नंबर है हमारे पास, उसके पास भी ये मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस है। हमने वो कस्टमाइज़ में से जाके ईमेल एड्रेस को ज़रा ऊपर कर दिया था, इस वजह से हमारा ईमेल एड्रेस ऊपर शो हो रहा है यहाँ पे। नहीं जी, सेव चेंजेस किया हमने, तो अब इसको हम रिफ़्रेश करते हैं। तो अब हमारा फॉर्म देखें ज़रा, ईमेल एड्रेस, फुल नेम, स्ट्रीट एंड एड्रेस, टाउन एंड सिटी, फ़ोन। अब जहाँ पे यहाँ पे स्ट्रीट एड्रेस हमने लिखा है, वहाँ पे उन्होंने क्या लिखा हुआ है, वहाँ पे उसने स्ट्रीट एड्रेस के वो जो आपके प्लेस होल्डर हैं सिंपल वो लिखे हुए हैं, लेकिन ऊपर वो जो चीज़ें हैं उस फील्ड का जो लेबल है वो नहीं लिखा हुआ। ठीक है, तो ये सेटिंग्स भी हम लोग कर सकते हैं। जैसे ये फर्स्ट नेम है, इसको मैं एडिट करता हूँ। ठीक है, इसका ये जो फुल नेम वाला सेक्शन है इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ और प्लेस होल्डर के अंदर मैं फुल नेम लिख देता हूँ। सेव किया इसको, वापस आया, रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए ज़रा वो फुल नेम उसके अंदर लिखा आ रहा है, फुल नेम का वो जो लेबल था वो नहीं लगा हुआ। तो इसी तरह आप लोग इसको मैनेज कर सकते हैं। जैसे ये एड्रेस को हम एडिट करते हैं, तो लेबल को ख़त्म कर दिया यहाँ से, सिंपल प्लेस होल्डर रहने दिया। लेबल की ज़रूरत नहीं है जब हम प्लेस होल्डर लिख देते हैं। तो इसी तरह आगे चलते हैं। सिटी है, टाउन एंड सिटी है, इसको हमने इसका जो लेबल है उसको हम रिमूव कर देते हैं और प्लेस होल्डर के अंदर सिंपल सिटी लिख देते हैं। सेव, अच्छा जी, सिटी भी एडिट हो गई। फिर उसके बाद इसी तरह फ़ोन है, तो फ़ोन को भी हम प्लेस होल्डर में ले जाते हैं। प्लेस होल्डर क्या होता है, जो फील्ड के अंदर लिखा जाता है, ये प्लेस होल्डर है। जब हम इसके ऊपर लिखना शुरू करते हैं तो वो प्लेस होल्डर ख़त्म हो जाता है और हमारा अपना नाम जो है वो शो हो जाता है यहाँ पे। फिर उसके बाद आगे चलें तो फ़ोन भी हो गया, फ़ोन को एडिट कर लिया हमने, हाँ कर लिया। और लास्ट वन है हमारे पास ईमेल एड्रेस, इसको एडिट करते हैं। ईमेल एड्रेस को हमने लेबल में से ख़त्म किया और प्लेस होल्डर में डाल दिया, सेव कर दिया। अब जो है हम इसको देख लेते हैं रिफ़्रेश करके। तो अब देखें ज़रा, ये ईमेल एड्रेस आ गया पहले, फिर फुल नेम, हाउस नंबर एंड स्ट्रीट नेम, सिटी, फ़ोन, ये सारी 4-5 इंफॉर्मेशन लिखेगा और मुझे यहाँ पे वो कंटिन्यू टू पेमेंट कर देगा। नहीं जी, यहाँ तक बात कंप्लीट हो गई है। कोई मुश्किल चीज़ है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई, आप लोग पूछ सकते हैं। जो भी आप लोगों को कन्फ्यूजन लग रहा है, जो चीज़ मैं सही तरह से समझा नहीं पाया, वो मुझे बता दें, उसको हम दोबारा से रिपीट कर लेते हैं।
यहाँ तक की कंफर्मेशन दे दें, फिर उससे आगे चलते हैं। इससे अगला काम हम देख लेते हैं कोई और, इसके ज़रिए कुछ और फंक्शनैलिटी हम डाल सकते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर। अब जैसे ये वाला टाइमर जो है यहाँ पे हमने सेटअप करना है, तो इसके लिए क्या करना है उसको देख लेते हैं। सर हमने जस्ट टैग्स की हेडिंग डेल करके प्लेस होल्डर में राइट की। हाँ जी बिल्कुल, हमने सिंपल ये किया है कि जो लेबल के अंदर जो लिखा हुआ था वो हमने लेबल में से ख़त्म करके प्लेस होल्डर वाले सेक्शन में लिख दिया। चलें, अच्छा जी, बहरहाल हम इसकी तरफ आते हैं। ये जो प्लगइन है क्या नाम था इसका? इस प्लगइन के ज़रिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे ये टाइमर सेट करते हैं, हर एक प्रोडक्ट के ऊपर जाके ये टाइमर लग जाता है और उसके अंदर जो है वो हम चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। चेकआउट डिटेल्स में मेरे सर एम्प्टी कार्ट आ रहा है, ऐसा क्यों? तो वो कर लो ना, उसको ऐड टू कार्ट करोगे तो फिर नहीं आएगा। आपने अभी कुछ ऐड टू कार्ट किया नहीं है तो फिर वो इसलिए आ रहा होगा। एम्प्टी कार्ट का एक बटन वहाँ पे आता है जहाँ पे आप लोग ऐड टू कार्ट कर चुके होते हो और देन आप चाहते हो कि मैं अब ये सारी चीज़ें अपने कार्ट में से ख़त्म कर दूँ और नई चीज़ें ऐड कर लूँ, वहाँ पे भी एम्प्टी कार्ट आ रहा होता है। अच्छा, बहरहाल हम प्लगइन की बात कर रहे थे जिसके ज़रिए हम ये टाइमर लगा सकते हैं अपनी प्रोडक्ट्स के ऊपर और अपनी वेबसाइट के यूज़र एक्सपीरियंस को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। उसके लिए एक मैं देख लेता हूँ, फिनाले लाइट के नाम से एक प्लगइन है, वर्डप्रेस प्लगइन। उसको ओपन किया और यहाँ से इसको भी डाउनलोड कर लेते हैं। हाँ, आई थिंक सो यही है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये देखें ज़रा, फिनाले लाइट का प्लगइन जो है वो हमारे पास डाउनलोड हो रहा है। वापस चलते हैं अपने डैशबोर्ड पे प्लगइन्स वाले सेक्शन के अंदर। अपलोड किया, ऐड न्यू, अपलोड, और यहाँ से ये प्लगइन पकड़ा दिया इसको और इंस्टॉल कर दिया। एक्टिवेट करते हैं और इसकी सेटिंग्स को देखते हैं कि कैसे मैनेज कर सकते हैं। अच्छा जी, ये कुछ चीज़ें हैं, एक्सेल प्लगइन्स अलाउ करना है, इसका भी एक सेटअप विज़ार्ड होता है। कौन सा क्वेश्चन है जी? सर वेबसाइट पर मुझे मल्टीपल सेल चल रही हो और हम हर एक सेल का डिफरेंट टाइमर सेट करना चाहें तो वो कैसे करेंगे? कर लेते हैं जी। उसके लिए आई थिंक कि ये जो फिनाले लाइट है ना प्लगइन, मैंने आप लोगों को बताया, इसका प्रो वर्जन जो है वो ख़रीदना पड़ेगा आप लोगों को और उसके ज़रिए जो है वो आप फिर टाइमर अलग अलग कैटेगरी के लिए, हर एक कैटेगरी पे आपने एक सेल लगाई होती है ना, लेट सपोज़ के सोफ़ा कवर्स के ऊपर 50% ऑफ है, आपकी जो फलां कैटेगरी है उसके ऊपर इतने % ऑफ है, तो उसके लिए फिर आपको इसका जो है वो चेंज करना पड़ेगा, इसका प्रो वर्जन जो है वो देखना पड़ेगा।
एक्टिवेट किया मैंने यहाँ से इस टाइमर को, और यहाँ से अब मैं इसको एडिट कर सकता हूँ, इसकी डुप्लीकेट बना सकता हूँ। कैंपेन शुरू कहाँ से होती है, एंड कहाँ पे होती है इसकी, ये देखें ज़रा, इन्वेंट्री है और कस्टम उसमें डाला हुआ है स्टॉक के 8 प्रोडक्ट्स जो हैं वो रह गई हैं। काउंटडाउन, टाइमर, काउंटर बार, अपीयरेंस उसकी कैसी है, ये सारी की सारी चीज़ें हम यहाँ से एडिट कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल मैंने एक्टिवेट कर दिया है ना, तो वो मेरे वेबसाइट इसके ऊपर rankme.today के ऊपर आके लग गया होगा। चेक कर लेते हैं उसको, देखिए ज़रा, वो ऑटोमेटिकली उसने लगा दिया है। इसका टाइमर हम जो है वो बैकएंड से सेटअप कर सकते हैं। वो कह रहा है कि 4 दिन 16 घंटे 57 मिनट और 49 सेकंड जो है वो बाकी हैं। सर फुटर से कॉपीराइट रिमूव करना लीगल है? हाँ जी, कर लें, कोई मसला नहीं है, कोई कुछ नहीं कहेगा आपको। अच्छा ये देखो, अब ज़रा सारी की सारी चीज़ें आप लोग यहाँ से मैनेज करोगे, ठीक है। यहाँ से तो आप स्केड्यूल कर रहे हो उसको, फिर उसके बाद ये डिस्काउंट है, इन्वेंट्री है, क्वांटिटी टू बी सोल्ड, क्वांटिटी सारी की सारी, कैलकुलेट सोल्ड यूनिट्स, सेटअप कैंपेन ऑन आउट ऑफ स्टॉक प्रोडक्ट्स, एंड करना है कैंपेन को। ये सारी का सारी चीज़ें देख लें आप, इसको डिटेल के अंदर आप लोगों को मिल जाएंगी। फिर एलिमेंट्स हैं, उनका कलर कैसा होगा, बैकग्राउंड कलर कैसा होगा। अभी आप लोगों को नज़र आ रहा है ये ग्रीन कलर का ये लेयर लगा हुआ है इसको, ये जो इसकी जो मार्जिन है, ये जो सर्कल का, तो उसको आप लोग अगर देखना चाहते हैं, रेड करना चाहते हैं, क्योंकि हमारी साइड का कलर जो है वो रेड है, तो उसको रेड कर देते हैं, ठीक है। और इसके अलावा क्या चेंजिंग्स कर सकते हैं जी, अभी इसको फ़िलहाल रेडी रहने दें, और यहाँ से हम इसको सेव कर देते हैं, सेव्ड ही ऑलरेडी। और आइडियाज़ फैक्ट्री, कूपन्स हैं, अगर ख़रीदना है आपने, अपग्रेड करना है इसको, तो ये जिसके ऊपर लॉक लगा हुआ है, ये सारे के सारे आपके प्रो वर्जन के अंदर चीज़ें आप लोगों को मिलेंगी, ठीक है। वो बता रहा है कि एडवांस फीचर आपके कौन कौन से हैं, तो उसमें आप लोग इसको मैनेज कर सकते हैं। यहाँ से मैं इसको फ़िलहाल अपडेट करता हूँ। फ्री वर्जन के अंदर आप लोगों को इसके इतना ही मिल जाए तो वो बहुत होता है कि आपके वेबसाइट के ऊपर वो एक टाइमर लगा देता है हर एक प्रोडक्ट के ऊपर। ये टाइमर जो है ये सिंपली आपका सेल्स का जो परसेंटेज है वो तो नहीं बता रहा, हाँ अलबत्ता टाइम बता रहा होता है। तो आप लोग टाइम के हवाले से उसको मैनेज कर लें कि आप ये ज़रूरी नहीं है कि देखिए मेरी प्राइस जो है ना, अगर मैं यहाँ पर बताऊँ आप लोगों को, इस वेबसाइट के ऊपर ये जो प्राइस है ये इस टाइम के चेंज होने के बाद चेंज होने वाली नहीं है, यही जो है वो ऐसे ही चलता रहेगा, मतलब यही प्राइस रहेगी इस टाइम के चेंज होने के बाद। तो डोंट थिंक कि यहाँ पे जैसे ये प्राइस ख़त्म होगी तो ये प्राइस ऊपर चली जाएगी जैसे ये टाइम ख़त्म होगा। ये सारा कुछ ऐसे ही होता है, बस लोगों को दिखाने के लिए और लोगों की साइकी को जो है वो अपने जो है वो क्लाइंट्स को कन्वर्ट करने के लिए, सेल्स को बूस्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो इसका हमारी प्राइस के साथ कोई लिंक नहीं होता। सर अब पता चला ये काउंटडाउन वेबसाइट्स पे फेक होता है। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही होता है। अच्छा जी, बहरहाल तो ये हमने अब काउंटडाउन लगाना भी सीख लिया जी आज। और क्या क्या सीखोगे बताओ? और क्या रह गया हमारा? बाय नाउ का बटन है, उसके लिए भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कौन सा प्लगइन था। एक तो प्लगइन्स के ना नाम भूल जाते हैं मुझे। हाँ उसका नाम था डायरेक्ट चेकआउट के नाम से। आप लोग यहाँ पे वूकॉमर्स डायरेक्ट चेकआउट लिखोगे तो वो पहले ही प्लगइन आ जाएगा। आपने सिंपल उसको उस प्लगइन को इंस्टॉल करना है और एक्टिवेट कर लेना है, तो वो ऑटोमेटिकली बाय नाउ का बटन जो है वो हमारी हर एक प्रोडक्ट के ऊपर लगा देगा। हाँ नोटिफिकेशन रह गई जी, मुतैयब ने एक अच्छी चीज़ हमें याद करवा दी है। बाय नाउ का बटन आप लोग खुद लगाएंगे, ठीक है। आपने सिंपली वो प्लगइन इंस्टॉल करना है और एक्टिवेट करना है, उसकी इतनी ज़्यादा कोई कस्टमाइजेशन है ही नहीं। हाँ पॉपअप मैसेज वाला जो है वो रह गया, उसको हम देख लेते हैं। उसका प्लगइन का नाम है जी, क्या नाम था? सेल्स पॉप प्लगइन फॉर वूकॉमर्स। ये कौन सा है जी? देखें मेरे पास शायद वहाँ पे पड़ा होगा, आई डोंट नो कि अब ये वही है ये नहीं। इसके स्क्रीनशॉट्स कहाँ हैं?
चलें लगा के देख लेते हैं। और डैशबोर्ड में चलते हैं ज़रा। अब मिलने वाला नहीं है मुझे अपने जो उमरू यार की संभील होती है ना, उस तरह वो सारी की सारी चीज़ें पड़ी रहती हैं, तो फिर बाद में मिलता नहीं है जब चीज़ चाहिए होती है। तो चलें बहरहाल इसको लगा के देखते हैं। और भी देख लेते हैं नीचे वाले प्लगइन्स भी, उनमें वो क्या कह रहा है। लाइव सेल्स नोटिफिकेशन है, सेल्स पॉप बॉट है। यहाँ पे हमारा प्लगइन एक्टिवेट करते हैं यहाँ से। वो कह रहा है सेल्स पॉप को और वूकॉमर्स को आपस में कनेक्ट करें ताकि सेल्स पॉप को ये पता लग सके कि आपके पास वूकॉमर्स में अभी फ़िलहाल कितनी प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। मोहसिन अली कह रहे हैं कि सर जो जो प्लगइन्स ई कॉमर्स वेबसाइट में यूज़ होते हैं उनके नेम आप ग्रुप में सेंड कर सकते हैं। यार ये ना मसला पता क्या है, करने को कुछ नहीं है, लेकिन जो लोग अब क्लासेस नहीं लेते और मुंह उठा के आ जाते हैं, उनके लिए मैं समझता नहीं हूँ कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें मिलनी चाहिए। ठीक है, तो जो लोग ये देख रहे हैं अपने लेक्चर देख रहे हैं, उनको ये सारी चीज़ों का पता है। जो लोग सीरियस हैं वो लोग तो कर रहे हैं ना काम। यार इसके लिए अब साइन अप करना पड़ेगा। एडमिन ही है, क्या नाम था उसका, admin@rate.of rankme.today, और पासवर्ड मुझे हमेशा की तरह याद नहीं होगा। व्हाट इज़ योर वेबसाइट प्लेटफॉर्म, ज़ाहिर बात है वो कॉमर्स है। वेबसाइट का डोमेन क्या है, उसको हम ऐड टू शॉप कर देते हैं। सर आप प्रो थीम्स कब देंगे, काइंडली गाइड कर दें प्लीज़। एक तो प्रो थीम आप लोगों को मिल चुका है ना, फ्लैटसम के नाम का। ई कॉमर्स वेबसाइट तो आप लोग इस पर बनाएंगे। जैसे जैसे अब आप लोगों को और थीम्स की ज़रूरत पड़ती जाएगी, जिस थीम की ज़रूरत पड़ेगी मैं आप लोगों को दे दूँगा, वो अगर मेरे पास अवेलेबल हो तो। अच्छा जी, चलें जी, हमारा ये जो कनेक्शन है वो सक्सेसफुल हो चुका है। अब हम चलते हैं आगे इसकी सेटिंग्स की तरफ। बूस्ट योर रेवेन्यू के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ यहाँ से। अगर मैं नोटिफिकेशंस के ऊपर आ जाऊँ तो देखते हैं क्या होता है। आई हैव ऑलरेडी फॉरगेट द नेम फॉर बाय नाउ, उसके लिए मुझे भी भूल गया क्या नाम था। उसका नाम था डायरेक्ट चेकआउट। ठीक है, डायरेक्ट चेकआउट के नाम से। नहीं जी, मैंने नोटिफिकेशंस के ऊपर क्लिक किया और वो कहता है कि ऑटोमेटिकली हमने आपकी वेबसाइट पे ये नोटिफिकेशंस लगा दी हैं। अगर आप चाहें तो इसको यहाँ से ऑन और ऑफ कर सकते हैं, लेकिन हम अपने जो है वो ऐड कस्टम नोटिफिकेशंस के ऊपर क्लिक करता हूँ। अच्छा जी, प्रोडक्ट्स लगानी है, क्लिक हेयर टू सेलेक्ट प्रोडक्ट्स। यहाँ से वन बाय वन हम सारी की सारी प्रोडक्ट्स जो हैं वो सिलेक्ट कर लेंगे जो हमने नोटिफिकेशंस के अंदर शो करवानी है। 2 3 4 5 6 7, ये सारी की सारी प्रोडक्ट्स जो हम अभी तक अपने स्टोर के ऊपर लगा चुके हैं वो आ जाएंगी।
अच्छा, फिर उसके बाद रैंडम लोकेशंस डालनी है। रैंडम लोकेशंस डालेंगे तो ऑटोमेटिकली वो यूएस के अंदर, सैन फ्रांसिस्को के अंदर चीज़ों को दिखाना शुरू कर देगा, ठीक है। लेकिन हम क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इसको बेच रहे हैं, तो फिर हम पाकिस्तान के अंदर ही इसको जो है वो सेल करेंगे। हम पाकिस्तान की सिटीज़ के नाम लिखने शुरू कर देते हैं। फैसलाबाद, लाहौर, कराची, मुल्तान, मियाँ वाली, साहिवाल। ले जी, ये कुछ सिटीज़ डाल दी है हमने। वो कह रहा है कस्टमर की लोकेशन डालनी है सेपरेटेड बाय न्यू लाइन, तो वो हर लाइन के ऊपर हमने वो जो चीज़ें थी वो डाल दी। पॉपअप शो एट स्पेसिफिक पेजेस, अगर स्पेसिफिक पेजेस पे दिखाना है तो ठीक है वो। और उसने अब वो कम्बिनेशन बना दिया, जितनी भी सिटीज़ थी 1 2 3 4 5 6, हाँ 6 सिटीज़ थी और 7 प्रोडक्ट्स थी। तो 6 को 7 के साथ 6 7 आर 42, तो वो कहते हैं देयर विल बी 42 न्यू नोटिफिकेशंस। मैंने यहाँ से इसके ऊपर क्रिएट नाउ के ऊपर क्लिक कर दिया। पुराने वाले नोटिफिकेशंस डिलीट कर दें, अगर यहाँ पे मौजूद है तो देख लेते हैं। अगर वो वैसे भी ऑफ ही होंगे अगर हुए भी तो ठीक है। अब ज़रा चेक करते हैं, अपनी वेबसाइट को विजिट करते हैं जी। हमारी वेबसाइट थी जी सजावट.हाउस पे rankme.today के नाम से। इसका ना कुछ टाइमर होता है कि इतने टाइम बाद जो है वो प्रोडक्ट्स हमारे जो नोटिफिकेशंस हैं उसमें शो अप होंगी। उस टाइम का वेट करते हैं, जैसे ही वो टाइम पूरा होगा वो नोटिफिकेशन यहाँ पे हमें शो अप हो जाएगा। ये देखें जी, ठीक है जी। समवन इन फैसलाबाद परचेज्ड आ रिवर्सिबल सोफ़ा कोट सोफ़ा 160 11 आवर्स अगो। कहता है 11 घंटे पहले उसने ख़रीदा है। और लोग जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे कि यार वो फैसलाबाद के बंदे ने क्या ख़रीदा है, तो वो उसको उस प्रोडक्ट के ऊपर ले जाएगा और आगे से उसको मिलेगा कि यार 4 दिन रह गए हैं इसको ख़रीदने में और 8 आइटम्स रह गई हैं, इसको तो जल्दी जल्दी बाय करना चाहिए इससे पहले कि ये ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग इसकी सेटिंग्स वगैरह देख लेंगे। फिर उसके बाद इसका डिज़ाइन है, डिज़ाइन कैसा रखना है आपने वो देख लें। ये वाला डिज़ाइन रखना चाहते हैं जिसके अंदर ये राउंडेड कॉर्नर्स नहीं है, ठीक है। पिक्चर का साइज़ हर एक के अंदर डिफरेंट है, तो ये आप लोगों को मुख्तलिफ़ किस्म के इसके सेक्शंस जो है वो आप लोगों को मिल जाएंगे, उसके मुताबिक आप लोग इसको देख लें। यहाँ से मैंने इसको सेव एंड एक्टिवेट कर दिया। फिर और कुछ सेटिंग्स हैं उनको देख लें क्या क्या है। अपसेल नोटिफिकेशंस हैं, चेकआउट नोटिफिकेशंस हैं, जनरल डिस्प्ले सेटिंग्स हैं। इसके ऊपर देखते हैं कौन सी चीज़ें हैं। डिस्प्ले टाइम 5 सेकंड्स, ठीक है, 5 सेकंड्स है। और उसकी डिस्प्ले लोकेशन है, डिले टाइम बिटवीन 2 नोटिफिकेशंस इज 10 सेकंड्स। अगर इसको कम करना है कि 10 सेकंड के बाद ना शो हो बल्कि 5 सेकंड्स के बाद ही शो होता रहे, तो फिर देख लें आपने उसको कैसे मैनेज करना है। अच्छा, फिर उसके बाद ना यहाँ पे देखें ज़रा, हम ये भी लिख सकते हैं जो क्लाइंट का नाम है ना, ये देखो ज़रा, जैसे यहाँ पे आता है कि समवन इन मियाँ वाली, हम समवन की बजाय लिख दें के जी शाजिया हुसैन, ठीक है। इफ़ कस्टमर नेम इज़ एम्प्टी इट विल डिस्प्ले एज समवन। तो यहाँ पे देखो कितने टाइम्स अगो, ये तो हमने क्या है ट्रांसलेट इन इंग्लिश। इफ़ कस्टमर नेम इज़ एम्प्टी इट विल डिस्प्ले टेक्स्ट समवेयर। इफ़ इसकी जगह तो हमने वो लगा दिया ना, तो इसकी जगह पे अगर हम यहाँ पे लिखते हैं सेव चेंजेस करते हैं, यहाँ पे एक्चुअली इसको ज़्यादा नेम्स लेने चाहिए थे। ट्रांसलेट क्यों कर रहा है, ट्रांसलेट समवन। अच्छा, ये इंग्लिश के अंदर उसने रखा हुआ है, ठीक है, इसको फिर समवन ही रहने दें। क्योंकि अगर वो कह रहा है कि अगर आपने डच के अंदर इसको लेके चलना है, अगर किसी और लैंग्वेज के अंदर आपने इसको शो करवाना है तो फिर क्या होगा। मैं सोच रहा था कि शायद ये ऐसे होगा कि यहाँ पे उस कस्टमर का नाम भी लिखा आएगा, लेकिन उसकी ज़रूरत भी नहीं है हमें। बहरहाल यहाँ तक की चीज़ें जो है वो कंप्लीट हैं। अभी हमारी जो वेबसाइट है उसके अंदर देख लें कोई कस्टमाइजेशन रहती है तो हम लोग उसको
इसको कंपेयर करके देखें। अब rankme.today का यूआरएल भी आपके पास है, सजावट.हाउस का यूआरएल भी आपके पास है। सजावट.हाउस को आप पूरे का पूरा एक्सप्लोर करें और चेक करें कि उसके ऊपर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमने अभी तक नहीं पढ़ी, ठीक है। उसको हम डिस्कस कर लेंगे क्लास के अंदर और ज़्यादा चीज़ें हमें सीखने को मिल जाएंगी। ये बटन शटन लगाने सीखे हैं आप लोगों ने? यहाँ पे ये देखें, हमने rankme.today के ऊपर मैं अगर आता हूँ तो यहाँ पे बटन है शॉप मैन, शॉप वुमेन, शॉप ऑल। इसको आपने चेंज करके जो है वो कुछ इस तरह लगाना है कि सोफ़ा कवर्स का बटन हो, ठीक है। हॉवर करने पे थोड़ा सा वो जूम आउट हो जाता है और उसके ऊपर एक आइकन भी लगा हुआ है। इसी तरह नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइडर के ऊपर जब हम जाएंगे तो उसके ऊपर भी एक शॉप नाउ का बटन लगा हुआ है, ठीक है। तो दो ही स्लाइडर्स लगे हुए हैं, तो स्लाइडर्स को भी आप लोगों ने मैनेज करना है, स्लाइडर्स को भी आप लोगों ने देखना है कि किस तरह लेके चलेंगे। अभी सिंपल मैंने आप लोगों को ये बताया कि हमने इस ई कॉमर्स वेबसाइट को बनाना कैसे है। अभी ये पूरे का पूरा सिस्टम बनेगा। इसके बाद हम क्या करेंगे कि इस वेबसाइट की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उनको हम फेसबुक के ऊपर इंपोर्ट करेंगे। यही प्रोडक्ट्स फेसबुक के पेज के ऊपर भी नज़र आ रही होंगी हमारी। देन हम फेसबुक के ऊपर कैंपेन्स चलाएंगे, फेसबुक के ऊपर हम पेड मार्केटिंग करेंगे। हम ये भी देखेंगे कि फेसबुक के ऊपर हम किस तरह कैंपेन चला सकते हैं, रन कैसे कर सकते हैं कैंपेन को, और बना कैसे कर सकते हैं कैंपेन्स। तो ये सारी की सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। हालांकि वो हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है, हमारे कोर्स में सिंपल वेब डेवलपमेंट है। तो लेकिन ये भी बहुत ज़रूरी है ना। आपने ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना सीख लिया है तो क्या वेबसाइट बनाने के बाद काम ख़त्म हो जाता है? असल काम तो तब शुरू होता है, ठीक है, जब आपका बिज़नेस जो है आपने मार्केट करना होता है, लोगों को दिखाना होता है। तो उसका भी मैं कोशिश करूँगा कि टाइम निकाल के हम अपने लेक्चर्स में से टाइम बचा के हम फेसबुक की जो मार्केटिंग है उसको भी डिटेल के अंदर डिस्कस कर सकें। और वो बहुत ज़रूरी है और है भी बहुत सस्ती। आप बहुत कम पैसों के अंदर बहुत ज़्यादा बड़ी मार्केट को अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं वो दिखा सकते हैं। सर बटन तो लगा लिया, बट जब हॉवर करने पे ऊपर कैसे मूव होगा? ये वो आपका हॉवर स्टाइल होगा। हॉवर करने के ऊपर उसकी एनिमेशंस जो हैं वो लगी हुई होंगी। यूएक्स बिल्डर के अंदर ही आप लोगों को इसकी सेटिंग्स देखना पड़ेगी। सर हाउ टू ऐड आइकन ऑन द बटन? ये भी यूएक्स के अंदर, सारा यूएक्स के अंदर बना हुआ है। मैं अगर इसको कर दूँ, आपको थोड़ा सा देख लेते हैं कि और ज़्यादा कस्टमाइजेशन कैसे हो सकती है। मैंने इस बटन के ऊपर क्लिक किया। अगर तो मुझे ये बटन चाहिए तो मैं इसको रखूँगा, वरना इसकी सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करके इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अगर ये वाला बटन है तो इसको मुझे अगर सेटअप करना है तो ठीक है, वरना इसको भी डिलीट कर देते हैं। ठीक है जी, इसके ऊपर राइट क्लिक किया और डिलीट कर दिया। मुझे यहाँ पे सिंपल एक ही बटन चाहिए जी। उस एक बटन की मैंने कस्टमाइजेशन करनी है, उसको देखते हैं कैसे कर सकते हैं। लेटर केस है जी ABC, यही वाला रख लेते हैं। कलर इसका कौन सा रखना है? वाइट, सेकेंडरी, या फिर अभी फ़िलहाल हम इसको वाइट ही कर देते हैं। स्टाइल, अंडरलाइन, ये मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को करके दिखा रहा हूँ। साइज़ इसका थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेते हैं और रेडियस लगा लेते हैं। बॉर्डर रेडियस लगाएंगे तो साइडों से इसको ये गोल कर सकते हैं हम। एनिमेट कर रहे हैं तो एनिमेट में देखें ज़रा, बाउंस इन करते हैं तो देखेंगे क्या होगा कि उसके एनिमेशन उसके ऊपर जो है वो थोड़ी सी बाउंस इन डाउन, ब्लर इन, फ्लिप इन एक्स। अच्छा जी, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है आपको। मैं इसकी एक और चीज़ देख लेते हैं हम। डेप्थ है, डेप्थ हॉवर के ऊपर एक्सपैंड अगर करना है तो वो बड़ा हो जाएगा बटन। ये जी आइकन वाला सेक्शन, ठीक है। तो आइकन आप पूछ रहे थे कि कैसे लगा सकते हैं। एरो राइट अगर लगाना है तो देखें ज़रा, ये एरो राइट लग गया, शॉप मैन, ठीक है। और फेसबुक का आइकन लगाना है तो फेसबुक का आइकन लग जाएगा।
इंस्टाग्राम का लगाना है तो इंस्टाग्राम का लग जाएगा। ठीक है जी। और जो भी आइकन आप लोग लगाना चाहते हैं इसको लगा लें। हार्ट है, ये मुख्तलिफ़ किस्म के आइकन्स आप लोगों को मिलेंगे। शॉपिंग कार्ट, शॉप है क्योंकि तो वो शॉपिंग कार्ट का लगा देते हैं। लिंक लगाना है इसको, कोई टारगेट करना है, क्लास लगानी है, इसकी विजिबिलिटी देखनी है तो देख लें। अप्लाई कर दिया इसको और अपडेट कर दिया। ठीक है जी, ये आइकन भी लग गया और ये इसके हॉवर के ऊपर ये इसका कलर चेंज हो रहा है। इसकी हॉवर वाली प्रॉपर्टी देखना है, अगर इसके अंदर कोई चेंजिंग्स करनी है आप लोगों ने तो वो कर लें। एनिमेट नन कर दिया हमने और डेप्थ हॉवर। चलिए इससे क्या हो रहा है ये देखें ज़रा, अब वो बाउंस कर रहा है थोड़ा सा और अपडेट कर दिया। तो इस तरह की चीज़ें हैं जी। इसको अब आप लोग एक्सप्लोर करेंगे तो मिलेंगी चीज़ें। अगर ये वाला बैनर मैंने सिरे से डिलीट ही करना है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इस बैनर के ऊपर इसकी सेटिंग्स के ऊपर जाऊँगा और यहाँ से इसको डिलीट कर दूँगा। अब वो वाला बैनर चला गया, इसको भी डिलीट करना है, इसको भी डिलीट करते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। ठीक है। और अगर डुप्लीकेट करने हैं तो डुप्लीकेट भी कर सकते हैं। आपके लास्ट वाला बैनर है आपका, आप इसको डुप्लीकेट कर लेंगे, डुप्लीकेट करने का ऑप्शन है। डुप्लीकेट करेंगे तो अब देखें दोबारा से 4 बैनर हो गए और एंड वाले 2 बैनर सेम है। एक ये वाला बैनर है जी, ये है, और एक ये है। इसके ऊपर आप लोग जो कस्टमाइजेशन है वो सारी की सारी कर सकते हैं। अपनी मर्ज़ी से पिक्चर्स लगा सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से टेक्स्ट लिख सकते हैं। ठीक है, सारी की सारी चीज़ें आप लोग यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। इसको मैंने अपडेट कर दिया। नहीं जी, तकरीबन हमारा ई कॉमर्स वाला जो सेक्शन था, ई कॉमर्स की जो वेबसाइट क्रिएशन थी वो कंप्लीट हो गई है। अब आप लोगों से गुजारिश ये है कि अपनी अपनी जो गिग्स है ना वो कंप्लीट कर लें। आप अपनी फाइवर की गिग्स के ऊपर ई कॉमर्स वेबसाइट क्रिएशन की गिग्स लाजमी लगाएं। कोई भी ऐसा स्टूडेंट ना हो जिसने ई कॉमर्स की जो गिग्स हैं वो ना लगाई हुई है। मैं यहाँ पे अगर आपको फाइवर के ऊपर लेके जाता हूँ थोड़ा सा, और फाइवर के ऊपर हम बात करते हैं ई कॉमर्स की। मैं सिंपल जो है आप लोगों को दोनों चीज़ें, दोनों रुख जो है वो इसलिए दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को पता लगे कि हम लोग ये जो काम कर रहे हैं इसका स्कोप क्या है और इसकी मार्केट के अंदर डिमांड क्या है, और ये सारी की सारी चीज़ें जो यूज़ हैं वो कहाँ पे होती हैं। ठीक है, बजाय इसके कि हम ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल पढ़ते रहें लेकिन हमें ये ना पता हो कि उसका फ़ायदा हमें क्या हो सकता है। अच्छा जी, ये एक भाई साहब हैं, आई विल बिल्ड ई कॉमर्स वेबसाइट प्रोफेशनली ऑनलाइन स्टोर। इसको देखते हैं, 18,348 रुपये में बेच रहा है। एक भाई साहब है, आई विल क्रिएट ई कॉमर्स वेबसाइट विद वू कॉमर्स। मैं सिंपल आप लोगों को बताना ये चाहता हूँ कि आप लोगों ने सिंपल ये देखना है कि ये ऐसा कौन सा काम कर रहा है जो अब आप लोग नहीं कर सकते। ये कहता है मैं 5 पेजेस बना के दूंगा। ठीक है, एक प्रोडक्ट होगी, इसमें एक प्रोडक्ट ऐड करके देनी है। मैंने क्लास के अंदर आप लोगों को बैठे बिठाए 6 प्रोडक्ट्स ऐड कर देंगे, आप लोग 50 कर दें। डिज़ाइन कस्टमाइजेशन की है ना हमने, आज सुबह से डिज़ाइन ही चेंज कर रहे हैं, डिज़ाइन की कस्टमाइजेशन कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, ये भी आती है। रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन का मतलब ये है कि वेबसाइट जो है हमारी जो मोबाइल है उसके ऊपर भी ठीक व्यू उसका हो, टैबलेट पे भी और डेस्कटॉप पे भी। कंटेंट अपलोड का मतलब ये है कि पिक्चर्स वगैरह अपलोड करनी है, प्रोडक्ट्स अपलोड करनी है। ठीक है, सेटअप पेमेंट गेटवे भी हमने कर लिया कि जब हमने वू कॉमर्स इंस्टॉल किया था तो वहाँ पे हमने देखा था कि पेमेंट गेटवे कैसे लगा सकते हैं। 4 प्लगइन्स और एक्सटेंशन जो है वो भी मैं करके दूँ। ले जी, इतने से काम के वो 18,348 रुपये ले रहा है बेसिक पैकेज के अंदर। स्टैंडर्ड में क्या करता है, सिंपल उन्हीं की तादाद को बढ़ा देता है, काम वही है सारे के सारे उन्हीं काम। अब 10 पेजेस क्रिएट करके दे रहा है, 35 प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, और ये सारे का सारा काम है डिज़ाइन कस्टमाइजेशन का। ठीक है, 20 डेज़ के अंदर डिलीवर करता है। मैं अगर सिंपल इतनी सी चीज़ें लूँ इसकी, ये 18,000 के अंदर ये काम कर रहा है, 18,348 के अंदर, और 343 ऑर्डर्स जो हैं वो कंप्लीट करनी है इसमें। अगर हम 18,000 भी लगाएं इसके, 18,000 क्रॉस 3 तो तकरीबन
कितने बनते हैं ये? 61,92,000 रुपये बनते हैं, जो सिंपल ये एक गिग से अभी तक कमा चुका है। ये टॉप रेटेड सेलर बन चुका है और अभी देखें इसकी 19 ऑर्डर इन क्यू है। 19 ऑर्डर इन क्यू होने का मतलब ये है कि अगर वो 19 के 19 बेसिक पैकेज के ऊपर ही आए हों, हालांकि ऐसा होता नहीं है, अगर मैं सिंपल दिखा रहा हूँ आप लोगों को बता रहा हूँ कि अगर 18,000 रुपये के जो ऑर्डर हैं 19 ऑर्डर उसको बेसिक के ऊपर ही आए हों, हालांकि बहुत सारे उसको जो है वो प्रीमियम के ऊपर आए होंगे जिनकी प्राइस एक ऑर्डर की जो है वो 63,000 रुपये है। मैं सिंपल सबसे छोटे वाले को लेके चल रहा हूँ, तो 3,42,000 रुपये का काम अभी भी उसने इस गिग के ऊपर करना है। तो यार ये एक फ्यूचर है जिसके अंदर आप इतना काम कर सकते हो कि आपको किसी और प्रोफेशन के अंदर नहीं मिलेगा। इतना कम काम करके इतना कम टाइम दे के स्टार्ट के अंदर आप लोगों को थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ेगी, लेकिन वंस आपकी गिग रैंक हो जाती है, आपका बिज़नेस ग्रो करना शुरू कर देता है, तो फिर इसके अंदर कोई वापसी नहीं है। ये थोड़ी सी चीज़ें मोटिवेशन के लिए मैं आप लोगों को इसलिए बताता हूँ कि आप लोग जो काम कर रहे हो उसकी मार्केट के अंदर डिमांड क्या है, उसका मार्केट के अंदर स्कोप क्या है। आप लोगों को सिंपल अब इनसे ज़्यादा चीज़ें अच्छी बनानी है, इनसे ज़्यादा अच्छे तरीके से लोगों को प्रेजेंट करना है। अब देखो यार, इस तरह की गिग इमेज आप बना नहीं सकते। क्या इसने इसके अंदर ऐसा कर दिया है कि उसने जो है वो उसको ऑर्डर आना स्टार्ट हो गए। सिंपल बात यह है कि उसको रिव्यूज़ जो हैं उसके पास है, लोग उसके ऊपर एतबार करते हैं, उसने FAQs लिखे हैं, उसने डिस्क्रिप्शन अच्छी तरह से लिखी हुई है और रिव्यूज़ जो हैं वो अब उसने कमा लिए हुए हैं। उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो स्ट्रांग है, जिसकी वजह से लोग उसको ऑर्डर करते हैं बार बार। ठीक है, तो अपनी कम्युनिकेशन के ऊपर फोकस करें, लोगों के साथ बात करना सीखें, लोगों को अपनी बात समझाना सीखें, लोगों को अपनी बात बताना सीखें। अब ये देखें, ये भाई साहब हैं, इन्होंने फ्लैटसम का ही जो डेमो है, ये फ्लैटसम का डेमो है वो लगाया हुआ है, उसकी पिक्चर जो है वो लेके उसने यहाँ पे लगा दी। ये देखो ज़रा, कोई कस्टमाइजेशन में नहीं की हुई और पिक्चर जो है वो डायरेक्टली ऐसे ही अपलोड कर दी है। और इसके भी 3 ऑर्डर दिन क्यों हैं, 266 ऑर्डर इसने भी कंप्लीट कर लिए हैं माशाल्लाह से। तो यार सोचने की बात ये है कि हमने वो काम कर लिया है, अब हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह वो स्किल्स हैं जो ये लोग जिससे लाखों रुपए कमा रहे हैं, तो हम क्यों नहीं कमा रहे? हमारे अंदर ऐसी कौन सी चीज़ है कि हम ई-कॉमर्स फंक्शनैलिटी नहीं दे रहे, हम 6 प्लगइन्स नहीं इंस्टॉल कर सकते, हम कंटेंट नहीं अपलोड कर सकते, 5 पेजेस नहीं दे सकते? तो ये सारी की सारी चीज़ें अब हमने करनी सीख ली हैं। अब हमारा अगला काम ये है कि अब हमने ऑर्डर्स लेने हैं, अब हमने इन चीज़ों को सेल करके पैसे कमाना शुरू करना है। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी अब अपनी अपनी जो फाइवर की गिग्स हैं उनको रेडी करें और ये देखें कि अब हम इन चीज़ों को सेल कैसे कर सकते हैं मार्केट के अंदर और लोगों को ज़्यादा अच्छे तरीके से कन्विंस कैसे कर सकते हैं। आज के लेक्चर के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। अभी मैं पोस्ट भी कर दूंगा, आप लोग उसके अंदर अपना फीडबैक लाजमी दिया करें कि आज का जो लेक्चर है वो कैसा रहा और आज हमने कौन कौन सी नई चीज़ें सीखी हैं। ठीक है, उससे ये होता है कि जो दूसरे लोग जो बाकी अभी क्लासेस नहीं ले रहे उनको मोटिवेशन मिलती है कि हम इन क्लासेस को मिस करके अपना नुकसान कर रहे हैं, ताकि उनको भी लगे कि ये एक ऐसी चीज़ है जो आप ये मौका दोबारा ज़िंदगी में आपको मिलने वाला नहीं है। ठीक है, तो इसको जल्दी से जल्दी अवेल करें ताकि चीज़ें जो हैं वो आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाए। हाउ टू चेंज एग्जिस्टिंग वेबसाइट टू वूकॉमर्स वर्डप्रेस वेबसाइट। अगर तो एग्जिस्टिंग वर्डप्रेस वेबसाइट है, मतलब कोई वेबसाइट है आपके पास और आप उसको चेंज करना चाह रहे हो वूकॉमर्स के ऊपर, अगर उसके पास ऊपर ऑलरेडी वूकॉमर्स इंस्टॉल नहीं है तो सिंपल आपने प्लगइन्स के अंदर जाके वूकॉमर्स का प्लगइन इंस्टॉल करना है और प्रोडक्ट्स इंस्टॉल जो है वो उसके अंदर अपलोड करना शुरू कर देना है। बस जैसे ही आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर वूकॉमर्स का प्लगइन इंस्टॉल हो जाता है तो वो जो वेबसाइट है वो एक ऑनलाइन स्टोर बन जाता है, ऑनलाइन शॉप बन जाता है। ठीक है जी, कैनवा पे अकाउंट का मेथड मैं कर देता हूँ जी, आज शेयर करता हूँ इंशाल्लाह। ठीक है जी, फिर आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। सर अगर वेबसाइट पर चैट का ऑप्शन आ रहा होता है, अगर अक्सर, अच्छा, क्या इसके लिए कोई प्लगइन है या फिर वेबसाइट किसी और प्लेटफॉर्म पर क्रिएट हो?
वर्डप्रेस पे भी हो सकता है ऐसा, लेकिन उसके लिए ना कुछ पेड एपीआईज हैं वो आपको ख़रीदनी पड़ती हैं और उनको आपको यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। ये फ्री वाला काम नहीं है, फ्री में नहीं होता। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। कल को आप लोग ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करके आएंगे और सारी चीज़ें प्रैक्टिस करके आएँ, ताकि मुझे लगे कि आप लोग काम कर रहे हैं और मेरा सिखाया हुआ आप लोगों के काम आ रहा है। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट।